श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy to the body, free as a soul, हरि हरि बोल। शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति मलीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के स्पेशल सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि आजकल कार्तिक मास का हैंगओवर चल रहा है और इस हैंगओवर की ऊर्जा को हम एंजॉय कर रहे हैं। संसारिक जीवन में जब इंसान पीता है, नशे लेता है, उसको हैंगओवर होता है, उसमें सर दर्द हो जाता है, उसका बीमार पड़ जाता है वो। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से चलते हैं तो डिवोशन करते हैं, संकल्प लेते हैं, और कार्तिक मास जैसे सबसे पावन मंथ को आई थिंक हम सब ने भगवत कृपा से श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जो स्पेशल कृपा हम पे रही, उसमें सबकी उमंग उत्साह जो है डिवोशन को लेके बढ़ गया, और बासापन जो था और आध्यात्मिक सुस्ती थी जो, वो काफी हद तक कम हुई है। यही आप सबके विचार सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और आज लास्ट हम इस पे रखेंगे सत्संग, बिकॉज कल कुछ और डिवोटी थे परसों जो बात करना चाहते थे, एंड वी वुड ट्राई कि आज सारे एक बात कर सकें। इसमें मुझे आपका योगदान चाहिए होगा। आप थोड़ा सा टाइम के लेके स्ट्रिक्ट लेके बात करोगे अगर, तो 8 डिवोटीज हैं हमारे साथ और 8 के 8 को हम सुनना चाहते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। हम चलते हैं सबसे पहले कविता जी के पास, देहरादून। कविता जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। मेरा भी कार्तिक मास जो है इस बार सच में बहुत ही बढ़िया रहा। सबसे मतलब मैं कहूंगी कि हर बार करते थे कार्तिक मास, ये नहीं है कि भी हर बार मेरे को थोड़ा बहुत तो पता था, जैसे कि थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पता थी, जैसे पहले भी कि ये इस मास में दीपदान करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। पर ये है कि इन ये सब जो है मतलब इतना पूरी तरह से हम कर नहीं में पाती थी। शुरू शुरू में तो जैसे मैं अगर पहले बताऊं, शादी से पहले भी मेरी मदर भी करती थी, तो मैंने उनके साथ भीष्म पंचक के व्रत भी करे, जैसे कि वो भी करती थी। पर यही है कि बस उस टाइम यही था कि व्रत करने अच्छे होते हैं, इस वजह से करना था। और उसके बाद मेरी मदर इन लॉ भी मेरे को, क्या उसका नाम, जैसे शादी के बाद भी वो उन्होंने उठाना सुबह जल्दी से कि भी जल्दी उठ के हमने कथा करनी है। उठते थे, कथा करते थे, हम ये सब काम करते थे। पर यही है कि बस इतना पूरी तरह क्लैरिटी नहीं थी कि हम ये क्यों करते हैं। बस ये मास अच्छा होता है, भगवान को अच्छे मतलब ये मास बहुत प्रिय है, इस वजह से करना है। पर इस बार जैसे जब आपने बताया कि क्या इसका नाम, इस मंथ में जो है हमें ज्यादा से ज्यादा माला करनी चाहिए, अगर हम एक माला भी कर लेते तो उसका 1000 गुना फल मिलता है, तो सच में मैंने भी जो है अपना ये संकल्प लिया था कि सिर्फ माला का ही संकल्प लिया था कि मैं 32 माला करूंगी। क्योंकि मैं अपनी फिजिकल हेल्थ की वजह से मैंने सुबह उठने का बिल्कुल भी कुछ निश्चय नहीं किया था। पर सच मानो कि मैंने जो है क्या उसका नाम, इस पर पूरे महीने सुबह उठ के जल्दी जो है ये पूजा पाठ भी कर पाई और कथा भी की, और उसके बाद तुलसी दान दीपदान भी करा, ये सब मतलब मैं कर पाई। ये सोच के मैं सच में खुद भी हैरान हूँ कि मैं इस बार पहली बार ऐसे है कि मेरी मदर इन लॉ के जाने के बाद मैं जल्दी उठी और इस तरह से कर पाई। इवन कि मैं करती थी कथा, हर साल करती हूँ, पर जितने बजे उठे उतने बजे ही नहा के धो के हमने मतलब ये कथा करनी। हाँ ये है कि मैं इस बार ठंडे पानी से स्नान जरूर नहीं कर पाई, जो कि मेरा मन था कि मैं वो भी कर पाऊं, पर मैंने ये नहीं किया क्योंकि मुझे ये था कि कहीं कोई फिजिकली इंटरफेयर नहीं हो जाए, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। और उसके बाद मैंने ये देखो कि जैसे भीष्म पंचक आया उस टाइम जो आपने हमें बताया, तो उस टाइम मैं और भी ज्यादा क्या उसका नाम मतलब अपनी माला को भी बढ़ा पाई। 30 तो मैंने डेली की, लेकिन बीच में 2-3 दिन ऐसे हुए जो मैं पूरी तरह से नहीं कर पाई, कभी 22 या कभी 28 हुई। पर उसको भी मैंने आगे जाके पूरी तरह से और मतलब उतना जितनी मेरी छूट गई थी उसको भी मैंने रिकवर किया। और विषम पंचक वाले दिनों में तो पता नहीं भगवान ने, जैसे ये आपने कहते हो ना कि ये ऊर्जा व्रत है एक तरह से, तो मेरे को भी ऐसे लगा कि जैसे वाकई ही भगवान ने एकदम से जो है इतनी ऊर्जा दे दी है कि मतलब उन दिनों में मेरी माला जो है 64 हो गई। मतलब मैं करती तो मतलब 64 जैसे अपने कृष्णा महामंत्र का किया,
और 64 जो है मैं अपने सदगुरु महाराज जी का भी करती रही। तो मतलब 128, कभी 132, ये देख के मैं खुद भी हैरान हो गई कि ये भगवान इस बार जो है ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी माला जो है एकदम से फटाफट से होती जा रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। इवन कि उसने उन दिनों में मुझे मंदिर की भी सेवा का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो भी मतलब कर पाई, जो कि मैं अभी तक कंटिन्यू कर पा रही हूँ भगवान की कृपा से। और ये सब मैं सच में देख के हैरान हूँ कि ये सब कैसे मतलब हो रहा है। कि जैसे आप बताते थे ना कि जैसे भी इसमें भगवान मतलब और ज्यादा हमारी भक्ति को बढ़ाते हैं, तो मैं ये देख देख के मतलब वाकई ही सोचती हूँ कि ये तो कभी मैं कर ही नहीं सकती थी। अगर मैं आपको बताऊं तो हरे कृष्णा महामंत्र की मैं एक भी माला नहीं करती थी, लेकिन मुझे रेणु जी ने सिर्फ स्टार्टिंग में एक या दो माला करने के लिए कहा। पर आज जब मैं ये देखती हूँ कि मैं 64 माला इनकी मतलब कृष्णा महामंत्र की भी कर पा रही हूँ, तो मेरे को इतना खुशी होती है इसको देख के। और फिर उन दिनों में मैं सात्विक भोजन भी ले पाई। जैसे मतलब उन दिनों में मैंने प्याज लहसुन के बिना ही, भीष्म पंचक वाले दिनों में प्याज लहसुन के बिना ही भोजन बनाया, और वही हम सब ने मतलब खाया भी। किसी ने कुछ भी नहीं मतलब इसमें कहा कि हाँ नहीं हमने खाना। और दिन में बस मैं एक मील छोड़ पाई पूरी तरह, मतलब एक मील ले नहीं पाई, मतलब बाकी तो सब मतलब खाया। बस इतना ही कर पाई। उसके लिए मैं पहले सोचा तो ये था कि व्रत पूरे करूंगी, पर व्रत पूरे नहीं किए। वो भी मैंने दो व्रत कर पाई भगवान की कृपा से। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इन दिनों में जो है मेरे बच्चों का दोनों का ही बर्थडे आता है, तो वो भी जो है हम जो है जाके अपने आश्रम में जाके मतलब जैसे जो गरीब बच्चे हैं उनके पास जाके हमने वो भी सेलिब्रेट कर पाए। मतलब उनके सामने जब हम लोगों ने मतलब केक वगैरह काटा या सब और भी काफी सामान जैसे लेके गए, तो ये सब जो है वाकई भगवान की कृपा है। नहीं तो कभी भी मैंने फर्स्ट टाइम जो है बच्चों का भी बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट किया है, जहाँ पे मैं देखती तो थी, पर पता नहीं इस बार मेरे मन में क्या है। मैंने बेटे को भी बोला, छोटे वाले को, तो वो बोला मम्मी हाँ ठीक है हम वहां पे जाके करते हैं। तो सच में उनकी खुशी देख के इतना ही खुशी हुई। तो ये आनंद जो है वाकई भगवान ने पता नहीं इस बार किस तरह से मेरे साथ जो ये कार्तिक मंथ में जो है इतना चमत्कार हुए फिर, कि मैं पॉडकास्ट की सेवा भी जो है भगवान ने मेरे से जो ली वो भी कर पाई। इवन कि मैं नहीं सोचती थी कि मैं पंजाबी में भी बना पाऊंगी, पर भगवान ने वो भी जैसे पता नहीं कैसे, मेरे को नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मतलब पंजाबी में भी मैं ये कर पाई, ये मैं सोच के ना खुद भी शौक हो जाती हूँ कभी, क्योंकि मेरे को पंजाबी बोले काफी टाइम हो गया। हाँ हम थोड़ी बहुत नॉर्मल बोलते हैं घर पे, पर इतनी नहीं कि भी हाँ भी मैं पूरी तरह से एकदम फ्लो से बोल पाऊँ। तो ये भी सेवा मेरे से प्रभु ने ली। और माला के लिए तो मैं खुद नहीं सोच पा रही हूँ कि ये इस तरह से किस तरह बढ़ी। और अभी भी मैं कंटिन्यूअसली 64 राउंड मतलब यही मतलब 32 राउंड जो है श्री कृष्णा महामंत्र के और अपने गुरु महाराज जी के भी मतलब जो है 32 राउंड करती हूँ। मतलब ये मैं सोचती हूँ कि जितना भी करूँ मतलब हाफ ऑफ दोनों ही करूँ। तो ये मतलब कर पाई हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा रहा, इतना स्पेशल रहा। और दीपदान भी कर पाई सुबह शाम। और मतलब जैसे 365 बत्तियां जगाते हैं, हम पहले भी जगाते थे, लेकिन इस बार वो भी करने में बहुत आनंद आया। तुलसा जी का विवाह देख के वो भी इतने मतलब ये सब कुछ जो है आपने जैसे जैसे हमें बताते गए वैसे वैसे हम करते गए कि। और उसके जब ये सब किया और उसके बाद जो हमें अपनी एनर्जी जो है महसूस हुई, मैं सच कहूँ मेरे को इस बार कोई थकान भी नहीं हुई। नहीं तो मतलब जैसे मैं बीच बीच में रेस्ट करती हूँ, पर इस बार मुझे ये लगा कि जब तक मैं सुबह उठ के जल्दी जल्दी मतलब कर नहीं लूँ अपना सारे काम, तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं मेरे को कहीं अगर 5-10 मिनट भी ऊपर हो जाते तो मुझे ये लगता था कि पता नहीं क्या मतलब मेरे सब सब काम लेट ना हो जाए। पर वो भी प्रभु ने जो है इतनी हिम्मत और शक्ति दे रखी कि बस मैं वो सब करती रही प्रभु की कृपा से। और आज मतलब अब भी मतलब जैसे मैं अगर कहूँ तो आज भी मैं वो सब कंटिन्यू ही रख पा रही हूँ। तो ये सब भगवान श्री हरि की ही कृपा है। और आप जैसे गाइड हमें करते जा रहे हो, हम वो सब कर पा रहे हैं। हाँ, एक संकल्प जैसे मैंने वो कहा था कि ठंडे पानी से वो नहीं मैं कर पाई, मतलब संकल्प तो नहीं लिया था लेकिन वो नहीं किया मैंने। बाकी जो है प्रभु की कृपा से जो है सब कर पाई, जितना भी बस प्रभु ने मेरे से करवाया। हरी हरी बोल जी, बहुत ही आनंद आया सच में इस बार मुझे कार्तिक मास में। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू कविता जी, बहुत आनंद आया आपको। और हमें पूरी यही हमारी फीस होती है जब हम देखते हैं कि डिवोटीज वो कर पाए जो हम चाहते थे, और आपकी आध्यात्मिक प्रगति गति से हो रही है। देखिए आपने कहा ना क्यों हुआ कैसे हुआ, यही तो है कृपा। जब हम सत्संग में रहेंगे रेगुलर, है ना, गुरु की इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे डिवोटीज की और जो स्पिरिचुअल गाइडर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही होती हैं, हरी कृपा बरसना शुरू हो जाती है। वही काम जो बहुत मुश्किल होते हैं वो सरलता से, एक समय पे आप एक माला करने से स्ट्रगल कर रहे थे और आज आप 64 माला भी कर पाए हो। दैट्स वंडरफुल। और वही पावर है ना, पावर ऑफ सत्संग। इसलिए सबसे पहले सत्संग साधना ऑर्डर में चलता है। ये सत्संग नहीं होगा तो फिर साधना भी नहीं होगी।
साधना होगी तो या तो बासी होगी या छूट जाएगी। ठीक है, सत्संग होता रहेगा तो फिर जोश बढ़ता रहेगा और फिर साधना भी बढ़ती रहेगी और फिर सेवा की अपॉर्चुनिटीज भी मिलना शुरू हो जाएंगी आप सबको, और सदाचार भी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बहुत अच्छा कर रहे हो कविता जी, आप कीप इट अप, बड़ा आनंद आया। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कविता जी को? हरी हरी बोल। मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा कविता जी को, क्योंकि जो जो बातें बताई गई थी सत्संग में, ऑलमोस्ट एवरीथिंग शी कुड डू, और बड़े प्रेम से लगन से उनका भाव भी जागृत हो रहा है। और खुशी इस बात की हो रही है ना, मैक्सिमम डिवोटीज जो यहाँ अपने फीलिंग शेयर कर रहे हैं नाम जाप के साथ, जो उनका अटैचमेंट अब हुई है ना। और बहुत सारे लोग अब कार्तिक मास के बाद उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं, उनमें से कविता जी भी एक हैं। मैं यही कामना करूंगा कि नाम जाप को इसी तरह से सब लोग पकड़ के चलें। और जैसे निखिल जी ने कहा, ये तभी हो पाता है जब आप सत्संग से रेगुलर जुड़े रहते हो। तो ये दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन बना रहेगा ना, भगवान अपने आप मौके भी देंगे सेवा के। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पूरी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर पा रहे हो, और आप कैसे बर्थडेज को सेलिब्रेट कर पाए वहां जाके। सी, घर में भी हम डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, फैमिली भी जुड़ रही है, और किसी ना किसी तरह से हम समाज में भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। बहुत अच्छे प्रयास आपने किए। भगवान की कृपा इसी तरह से बनी रहे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच वंस अगेन कविता जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज देयर। हरी हरि बोल। जो संकल्प आपने लिया है उसको कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। 32 माला आप कर सकते हो बहुत आराम से, अगर आप 64 तक पहुंच गए थे। थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं बहुत प्यारे हमारे सीनियर गोलोकिन के पास। जहां भी आज हम पहुंचे हैं उनका भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल योगदान है। प्रेम जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं प्रेम महाजन पठानकोट से कार्तिक मास के बारे में महीना सब लोगों ने बड़े भाव चाव से इसको मनाया, दीपदान किए और कई तरह की धाम यात्राएं भी की। तो कार्तिक मास हम पहले भी मनाते थे, पर इतना डीपली नॉलेज जो था वो नहीं पता था। ये जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और जो बातें हमारे जहन में नहीं आती थी पहले, वो भी अब हम करते हैं। तो गोलोक एक्सप्रेस के मोटिवेशन से हम माला वगैरह तो करते ही थे, पर जब से ये हमने संकल्प लिए हुए हैं कि इतनी माला जरूर करनी है, तो तब से मन जो है सारा दिन इसी बात में रहता है कि अभी इतनी कम है, अभी इतनी कम है। तो वो हम किसी न किसी तरीके वो पूरी करते हैं। मैं 32 माला का करता हूँ, लेकिन इस कार्तिक मास में जितनी भी हो सकी उतनी करते रहे, तो बड़ा आनंद आता रहा। बाकी सारों जितने भी डिवोटीज हमारे हैं जिन्होंने अपने कार्तिक मास के विचार प्रकट किए, तो बहुत आनंद आया उनको सुन के और मोटिवेशन मिलती रही। ये जो भीष्म पंचक था, ये मेरे लिए सबसे बढ़िया रहा। इन 5 दिन में मैंने समझो कि 5 पॉडकास्ट जो थे वो बनाए। मेरे 2 हिंदी के रहते थे, वो पूरे किए, 3 पंजाबी के किए, और एक पॉडकास्ट भीष्म पंचक पर हिंदी का पंजाबी में कन्वर्ट करना था, उसको भी मैंने किया। ये भीष्म पंचक का ही कमाल था, इतना जोश आ गया और पूरे हो गए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि 14 दिसंबर तक वीडियो भी एक लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता का तैयार करूं। तो बड़े जोश के साथ सब अपने अपने तरीके से इस कार्तिक मास को मनाने में लगे रहे। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि
ये जो मास सबने मनाया है, क्यों ना हम इसको कंटिन्यू हर मास को कार्तिक मास ही क्यों ना मनाएं। हम कोशिश करें कि ऐसे ही ये चलता रहे, हमेशा कार्तिक मास ही हम समझें और अपने काम में लगे रहे। बाकी कईयों ने भी धार्मिक स्थानों पर यात्रा भी की इस मास में, तो मुझे भी अपने परिवार के साथ जहाँ द्वारकाधीश जाने का, धाम जाने का मौका मिला, तो उस यात्रा में हमने बड़े ही भाव चाव से, क्योंकि जोश तो था ही, तो बड़ा आनंद आया। सबसे पहले क्योंकि हमारे जहाँ समाज में ये एक धार्मिक परंपरा है कि चार धाम की यात्रा करने से जो मनुष्य का जीवन है उसका उद्धार हो जाता है। तो प्रभु कृपा से हमने पहले पिछले साल जगन्नाथ यात्रा और इस साल ये द्वारका धाम हमने जाने का हमें मौका मिला। प्रभु कृपा हम पर बरसी रही। ये बड़ा ही, ये मंदिर जो है द्वारकाधीश का, ये बड़ा ही भव्य मंदिर है। इस मंदिर के दो द्वार हैं। एक जो द्वार है वो नगर की ओर खुलता है, जिसे हम वो लोग मोक्ष द्वार कहते हैं, और दूसरा गोमती नदी की तरफ जो है वो खुलता है, उसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। ये मंदिर इतना भव्य है, 170 फीट ऊंचा है, 7 मंजिल है, और उसके ऊपर फिर शिखर है, उस पर जो झंडा जो है वो फहराया जाता है। तो वहां पर भगवान की मूर्ति जो है वो 3 फुट की है इस मंदिर में। और गोमती घाट, क्योंकि द्वार पार करते ही पुंजा सीढ़ी से उतरकर गोमती घाट आ जाता है। वहां पर मुझे दीप दान करने का मौका मिला। बड़ा ही आनंद आया दीप का करने का। इस घाट पर लोग जो हैं स्नान भी करते हैं, तो वहां पर स्नान तो हमने नहीं किया, वैसे ही थोड़ा बहुत जो करना होता है वो कर लिया। तो उसके बाद हमने कई मंदिर देखे, लेकिन उनमें से कुछ 2-3 मंदिर जो थे उनकी छवि जो है वो हमारे मन पर पड़ी। तो सबसे जो मुझे लगा कि बालका तीर्थ और गीता मंदिर। तो जब कृष्णा समाधि में वृक्ष के नीचे वहां पर समाधि में लीन थे, तो पता ही है सबको कि जरा नामक शिकारी ने बलवान जो था हिरण समझ के मारा था। तो ये पवित्र स्थान उस सब तब से ये बल का तीर्थ कहलाता है, जहाँ पर जो मूर्ति है वो जरा व्याध के साथ भगवान की लगी हुई है, इकट्ठी है। तो श्री कृष्णा के फिर नश्वर शरीर को वहां पर त्रिवेणी में समुद्र के किनारे वहां पर उनका जो संस्कार वगैरह हुआ, तो उस जगह पर भी एक भव्य मंदिर, गीता मंदिर जिसे कहते हैं, वो बना हुआ है। गीता मंदिर को एंटर करते ही पहले मंदिर है, उसके अंदर जहां पर भगवान की जो मूर्ति है ना वो पूरी है, पूरे कद वाली, और 18 खंबे हैं। और विशेषता यह है कि 18 खंभों पर भक्त गीता का एक एक चैप्टर करके 18 चैप्टर वहां पर लिखे हुए हैं। तो बड़ा बढ़िया लगा देखकर, इतना अच्छा। और वहां से जब बाहर निकलते हैं दरवाजे से, तो साथ में ही बलराम जी की गुफा भी आती है, क्योंकि जब कृष्णा चले गए देह त्यागने के बाद, तो बलराम जी ने अपना नर रूप बदल के शेषनाग के रूप में वहां से
वो पाताल लोक में प्रवेश कर गए थे वो वहां पर, तो ये स्थान जो है बलदेव जी की गुफा भी कहलाती है। यहाँ पर बलराम जी की मूर्ति है, हल के साथ वहां पर लगी हुई है। तो ये बड़ा ही, जहाँ पर बाहर भगवान कृष्णा के चरण कमलों का एक बेड़ी बनी हुई है, जहाँ पर कहते हैं कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो वहां आकर दूध के साथ भगवान के चरण जो हैं वहां पर धोते हैं। तो उसके बाद हमने वहां पर मंदिर तो कई थे, सोमनाथ के दर्शन किए। सोमनाथ वो भी बड़ा अजब समझो दृश्य होता है। तो वहां की आरती, जब वो आरती करते हैं ना, बड़ा जोर शोर के ढोल नगाड़ों के साथ करते हैं। और ओम जय सौभाग्य जय रहा कि ओम जय जगदीश की आरती वो जो हम गाते हैं वो ही करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। तो उसके बाद सोमनाथ की आरती देखने का 2 बार हमें मौका मिला। एक जगह हम, एक और मुझे जगह बहुत पसंद आई, वो थी भेंट द्वारका, जहाँ पर सुदामा जी कृष्ण के साथ मिले थे। वो जगह, वो जहाँ पर वो बैठे थे, वो हमने वहां पर 10-15 मिनट वहां पर हम बैठे, देखा। वहां की खासियत यही है कि वहां पर चावलों का ही प्रसाद जो है, चावल ही चढ़ाए जाते हैं और चावलों का ही प्रसाद हमें वहां पर मिलता है, वो हमें मिला। और बड़ा ही रोमांचित हम हुए कि वो जगह देखी और बड़ा अच्छा लगा। तो और भी कई मंदिर देखे, मैं डिटेल में आगे नहीं जाऊंगा। मैं अंत में यही कहूंगा कि गोलोक एक्सप्रेस की मोटिवेशन होने के कारण हम हर समय भगवान के चिंतन में ही लगे रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो गोलोक एक्सप्रेस का लक्ष्य है कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, इसको पूरा करने में हम भी अपना योगदान जितना भी दे सके हमने देते रहना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये भगवान करे और ऊंचाइयों पर ये गोलोक एक्सप्रेस जाए। हरी हरी बोल, हरी हरी। हरी हरी बोल। प्रेम जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, और आप सारे संकल्पों को अपना बहुत अच्छे से कर पाए। बोनस में आप सब इकट्ठे एज अ फैमिली धाम यात्रा भी कर पाए, जो सुपर स्पेशल रही। खूब सारी ब्लेसिंग्स आप लेके आए, और आपका जोश इतना बढ़ गया कि इतने पॉडकास्ट आप बना पाए, और इस एज में आप लोग टेक्नोलॉजी को इतना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो ईश्वर की सेवा में, ये काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल डेडिकेशन, एंड आप जो भी गोलोक एक्सप्रेस के लिए आपने ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं उसके लिए आपका शत शत नमन। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पापा, आपने दोबारा से पूरा का पूरा वो द्वारकाधीश के दर्शन और कैसे हम डिफरेंट टेम्पल्स में गए उसको एक तरह से रिवाइव किया, सबको मानसिक यात्रा करने का एक मौका मिला। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स वहां पे शेयर किए हैं 530 ग्रुप में, आप देख सकते हैं जो मंदिर जिनको रेफर कर रहे थे प्रेम जी। सो बहुत ही डेडिकेटेड डिवोटी हैं, और हम धाम यात्रा में भी जब साथ थे तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी माला पकड़ के वो लगे रहते थे, और बड़े जोश के साथ और हर्ष के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया पूरी धाम यात्रा में। और आई थिंक बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस आप गोलोक एक्सप्रेस में भी कर रहे हो। हरी कृपा इसी तरह से बनी रहे, स्वस्थ रहें आप, और इसी जोश के साथ दूसरों को इंस्पायर करते रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नितिन जी। चलिए अब हम एक और ब्यूटीफुल डिवोटी के पास चलते हैं, बैंगलोर। प्रभा जी, हरी हरी बोल। आपका कार्तिक मास कैसा रहा? प्रभा प्ला जी। चलिए हम चलते हैं देहरादून, नीलम जायसवाल जी के पास। नीलम जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरी हरी बोल। हरि बोल भैया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया मैं अपना बोलना चाहूंगी कि मैं उतना ज्यादा तो नहीं कर पाई, पर जितना भी कर पाई प्रभु कृपा से मेरे लिए वो काफी था, कि पहले तो मैं उतना भी नहीं कर पाती थी। सबसे पहले मैं माला पे आऊंगी कि मेरी डिजायर थी कि मैं 32 राउंड्स करूं माला पे, और हरे कृष्णा मंत्र के। और जब भीष्म पंचक हो तो उस टाइम पे मेरी 64 होनी चाहिए, लेकिन 32 राउंड तो मैं
कंप्लीट कर पाई प्रभु कृपा से। लेकिन जब भीषम पंचक था तो उन दिनों मेरे स्कूल से भी मुझे बुलाया गया, तो मेरे को स्कूल जाना पड़ा, तो शायद उस वजह से या अभी प्रभु की उतनी कृपा नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई। 64 नहीं कर पाई, 32 तो मेरे कंप्लीट हो गए प्रभु की कृपा से। दूसरा मैंने ये सोचा था कि अपने हस्बैंड को सुन के ही बोला था कि मैं चाय शाम की नहीं पीऊंगी बिल्कुल भी, लेकिन वो भी 2 बार मेरे से, एक बार तो गलती से, एक बार तो जानबूझ के मेरे साथ व्रत में पी गई, तो बड़ा अच्छा लगा। और दीपदान जो था वो मैं ज्यादा से ज्यादातर मैं कर पाई। बस एक दिन जब हम लोग यात्रा में थे, खाटू धाम यात्रा में हम लोग गए थे, तब मेरे से छूट गया और दीपदान भी मोस्टली मेरे से हो गया। लेकिन वो जो बड़े वाले पंचक में जो दीपदान होता है वो मेरे पे कृपा नहीं थी, तो वो मैं नहीं कर पाई। और वैसे रेगुलर मेरा दीपदान दोनों टाइम का हो रहा था। और दूसरा बोलूं भैया, डिवाइन एक्सपीरियंस तो बड़ा ज्यादा हुआ था मेरे साथ कि जैसे इसी महीने में करवा चौथ का व्रत पड़ता था, तो जब मैंने व्रत रखा तो हमारे घर में राधा माँ भी आए थे, तो उनसे भी मैंने ऐसे फास्टिंग करवाई थी, ड्रेसेस लाई थी। बड़ा अच्छा मुझे फील हो रहा था कि उनका भी पहला करवा चौथ है। और रात को क्या हुआ भैया, जब अर्घ देने का टाइम आया तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बादल छाए हुए थे, और जब हम लोग डिनर करने लगे, भोग लगाने लगी मैं, तो मैंने बोला राधा माँ, भाई मेरी दृष्टि तो है नहीं कि मैं बादलों में से चंद्रमा को देख पाऊं, दर्शन कर पाऊं, तो चलो आपको तो सब कुछ दिख जाता है ना, तो ऐसे करो आप अर्घ दे दो, मेरा कोई बात नहीं, मैं जब दर्शन देंगी तब कर लूंगी, आप भोग लगा लो, तो मैं पीछे फैमिली को मतलब डिनर दे देती हूँ। तो जैसे मैंने उनको उठाया गोदी में और दर्शन करवाने लगी, मैंने देखा साक्षात चमत्कार कि बादलों में से वो चंद्रमा प्रकट हुए, और राधा रानी को तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उनकी वजह से मैंने भी दर्शन किए। और जैसे मैंने उनको बिठाया अपने स्थान पे, भोग वगैरह लगाया, मैंने कहा चलो अब मैं अर्घ दे देती हूँ, तो मेरे लिए वो छुपंत हो गए। पर बिल्कुल मैंने दर्शन करे उनकी कृपा से, मुझे बड़ी खुशी हुई। और दूसरा, हम लोग भैया धाम यात्रा पे गए, खाटू धाम, तो वहां मुझे ये था कि 11 होती है वहां की, बड़ा महत्व होता है 11 का, तो मेरे मन में काफी टाइम से डिजायर थी कि मैं 11 पे जाऊं, पर मैं जा नहीं पा रही थी। तो आपकी मोटिवेशन से भी भैया मुझे धाम यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और 11 पे मेरा मन था, तो हम लोग गए 11 पे। वहां हमने भगवान की कृपा से जागरण भी अटेंड करा। और दूसरा मैंने वहां देखा कि उस टाइम भगवान जी का जो था, खाटू धाम जी का बर्थडे था, तो बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेशन था, बहुत ही आनंद आया। हमने बहुत ज्यादा माला भी जितनी भी प्रभु ने करवाई होगी मैंने नोट नहीं करा, लेकिन रेगुलर चलती रही, नाम जाप चलता रहा। और दूसरा मैंने देखा कि एक पिता जो है अपनी बेटियों के बिना कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते थे, तो मेरे मन में ये फीलिंग आ रही थी कि मैं उनको अपने पिता के रूप में देखती हूँ, मेरे साथ उनकी जो अटैचमेंट है, तो मैं ऐसे देखती हूँ कि ये मेरे पिता है और मुझे कभी भी दुख में नहीं देख सकते। और जो है, मैंने उनका बर्थडे वहां हमने जो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बड़ा हमने इंजॉय करा, जागरण अटेंड करा, तो बड़ा ही आनंद प्राप्त करा। और खाटू धाम में जो 11 थी, जैसे आपने बताया था ना जिस दिन था, उस दिन एक दिन पहले की एकादशी वहां पर थी, तो हमने सोचा कि इतने बड़े धाम हम लोग आए हैं, तो आज की एकादशी भी हम लोग रख लेते हैं। तो टोटल हमने 6 एकादशियां रखी, 5 होती है तो 6 रखी, और धाम की एकादशी भी होगी। और प्रभु कृपा से एक दिन हमारा, जैसे 5 दिन की हमने फास्टिंग करी, तो एक दिन हमारा सफर की रहने की वजह से हमने फलाहार ही पूरा दिन ग्रहण करा, हमें मतलब आलू या कुछ ऐसा खाने को नहीं मिला, तो ये प्रभु ने हमसे करवाया, ये प्रभु की बड़ी कृपा थी जो हमसे उन्होंने करवाया। और दीपदान का बोलूं भैया, तो मैंने दीपदान शुरू में नहीं, मतलब लास्ट तक रेगुलर करा, बस भीषम पंचक में नहीं कर पाई। और मैंने जो है दीप लेके अपनी मेट को भी समझाया, जितना मेरी समझ में आ रहा था मैंने उनको भी गाइड करा, और अपने यहाँ से दिवाली में भी उनको थोड़ा बहुत सामान दिया कि चलो उस दिन तो दिए जला लो आप लोग, और वैसे गाइड करती थी कि कम से कम मंदिर जाओ और दीपक जलाओ। और अपनी जो फ्रेंड की मैंने किस टाइम बात करी थी,
उसका भी मतलब दीप दान का कुछ ऐसा नहीं था, उनको भी मैंने दीपक दिए हाथ में कि ये आप जला लो। और अपने घर में भी मैंने मोस्टली कोशिश करी कि चलो ज्यादा नहीं तो 1 2 3 4 दिन जितना दिन भी हो सके आप लोग दिए जलाओ। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब एक चूहे को इतना फल मिल सकता है तो भगवान हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे, हम भी उसकी कृपा का पात्र बनना चाहते हैं। और सत्संग मोस्टली रेगुलर मैंने अटेंड करा, हरी कृपा बरसती रही। और अब आगे चाहूंगी, जैसे 32 राउंड में करती रही भैया, 32 तो मिनिमम थे लेकिन उससे मेरे 45 तक हो जाती थी भैया राउंड्स मेरे। तो मैं अब चलो संकल्प जैसे बोलते हैं तो उतना मैं 21 हमेशा के लिए कोशिश करूंगी कि मैं 21 माला हरे कृष्णा की रेगुलर करूं। वैसे उससे ऊपर जितनी भी हो पाएगी तो मैं उतना कर पाऊंगी। और जैसे मैंने बताया भैया कि दीपदान के लिए मैं शाम को रोज मंदिर जाती थी कि किसी भी मंदिर, अगर मैं सुबह किसी और मंदिर गई हूँ तो चलो एक भी मंदिर हो एक दीपक मैं जरूर दान करती थी। तो उस हिसाब से मैं पड़ोस में मंदिर में जाती थी शाम को, तो वो मेरे हाथ में टेलीकाउंटर देख के मुझे बोलते थे ये आप क्या करते हो। तो चैंटिंग के बारे में मैंने उनको बताया, तो वो पंडित जी बोलते अगर आपके पास ये है आपके पास टेलीकाउंटर और तो आप मुझे भी दे दो। तो भगवान की कृपा से मेरे पास एक लास्ट ही पड़ा था तो वो मैंने उनको दिया। मैंने बोला हाँ जी पंडित जी आप भी नाम जाप करा करो। तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई। तो ऐसे लगता है जैसे अभी अंकल जी ने बोला कि हमें ऐसे करना चाहिए कि हर माह हमारे लिए कार्तिक मास होना चाहिए, तो मैं भी यही कोशिश करना चाहूंगी। बाकी हरी कृपा जो हमसे वो करवाना चाहेंगे होगा वही। और उसके बाद भैया मैं बताना चाहूंगी, जैसे नीलू जी ने भी बताया था कि हमारे मन में शायद सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा अहंकार आ जाता है या कुछ। अभी हमारे पीछे कुछ पॉडकास्ट बनाने की बात आई, तो मैंने बोला नहीं ये तो मैं फटाफट से बना लूंगी, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब प्रभु जी का डंडा चलता है ना तो वो अपने आप रास्ता दिखा देते हैं कि मेरे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। प्रभु आपकी कृपा शक्ति के बिना मैं बोलती हूँ और मैं समझती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं बार बार भूल जाती हूँ कि आपकी कृपा की शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी मेरे से कोई कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे से हमेशा सेवा लेता रहना। और पॉडकास्ट की बात करूं तो भैया मैंने कोशिश करी है भजनों की पॉडकास्ट बनाने की, तो 3 4 शायद मैंने बनाए हैं। तो अभी पता नहीं रिलीज हुए कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वो कोशिश करी है। तो मैंने बहुत आनंद प्राप्त किया, वो सब आपकी कृपा से। जो मैं पहले कभी कुछ भी नहीं इतना कर पाती थी, बस सुबह शाम की जोत और पाठ करती थी, और अब मेरा ये हुआ। और तुलसी जी को भी रेगुलर, वैसे तो मेरा 12 महीने का है कि दीपदान मैंने करना ही करना है, लेकिन हरि कृपा से मैं अब भी कर पाई, तो मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। हरी हरी बोल नीलम जी, बहुत आनंद आया। एंड होल फैमिली आप बहुत अच्छा कर रहे हो, माला भी आपकी बढ़ गई है, जोश बढ़ रहा है। और आई वुड मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑल, आप सारी ही सिस्टर्स इकट्ठे मिलके जो आप लोगों ने, आपकी प्रोग्रेस हुई है, चाहे चंदा जी की हो, आपकी हो, किरण चावला जी की हो, वंदना जी की हो, काव्या जी अलग तरह से लगे हुए हैं, अंशिका, एवरीथिंग। जो हमारा घर मंदिर का एक सपना है वो आपके माध्यम से पूरा नजर आ रहा है। पर आप ये मिनिमम 21 माला का अपना टारगेट बना के रखिए। और आप ये कह रहे थे ना मुझे नहीं पता चला, वो आया नहीं है, पर आपको जब भी कोई चीज आपकी रिलीज होगी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ना पता चले, क्योंकि ग्रुप में हो वहां पे उसको पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और आप नेक्स्ट चीजें बनाने की कोशिश करो। और आई डोंट थिंक आपको एक भी वीडियो बनाया निकल के एक आधा कुछ शायद नहीं होता। इस टारगेट की अपने एक कम से कम एक आधा पॉडकास्ट बनाइए और एक वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए दिसंबर एंड तक। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। हरी हरी बोल। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी भैया, वो मतलब मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश करी, पर मुझे मैसेज नहीं आया कि वो हुआ कि नहीं। वो तो मुझे पता है क्योंकि इतना हमारा गोलोक एक्सप्रेस जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है, तो उतना मैं समझ पा रही हूँ कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुझ तक ये भी मैसेज नहीं पहुंचा कि वो होगा भी, कि अभी थोड़े कुछ मिस्टेक है, तो इस चीज का मुझे नहीं पता चला, इसलिए मैं मतलब श्योर नहीं हूँ। बिल्कुल, अब मैं ये आपको फीडबैक देता हूँ सारी टीम को जो इसको मैनेज कर रहे हैं, चाहे भारती जी हो या प्रीति जी हो। दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी।
अगर आपको किसी रोटी का टास्क अप्रूव कर चुके हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको कम्युनिकेट करना है कि वो चीज अप्रूव हुई है ना। और उसको 1-2 महीने लगेंगे आने में, 1-2 महीने टाइम बताना है। ये बहुत केयरलेसनेस हो रही है हमारी टीम में, तो दिस इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। ठीक है, सॉरी फॉर दैट नीलम जी, मैं इस मन से आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आपको बताया नहीं गया था। नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं। कोई इस चीज को नहीं, मैं समझ पा रही थी। हरी हरी बोल। ये हमारी गलती है और हमारी टीम को इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू सो मच। नितिन जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आई थिंक जैसा आपने कहा, सारी ही सिस्टर्स बहुत प्यारा कर रही हैं। और नीलम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े जोश के साथ आप चल रहे हो आगे। हरी कृपा इसी तरह से बनी रहे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। चलिए हम प्रभा जी को एक बार फिर से मौका देते हैं। प्रभा जी, कैसा रहा आपका कार्तिक मास? हरी हरी बोल। नमस्ते। आई होप यू कैन हियर मी। आपको सुनाई दे रहा है इसमें? बिल्कुल हाँ जी, वी कैन हियर यू। वी कांट सी यू बट वी कैन हियर यू। हरी बोल। जय श्री कृष्णा। मैं जो भी आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो सब बाकी वालों से डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आई थी। मैं जम्मू में पैदा हुई हूँ। ऐसी फैमिली में आई थी जहाँ मैं 6 भाई बहनें थे, मैं सबसे छोटी थी। और मेरे मदर जो थे वो बहुत भक्ति भाव में रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी हमें ऐसा नहीं कहा कि तुम भी कर, तुम्हें भी करना है। तो हमें दिन भर कुछ भी काम नहीं होता था सिवाय पढ़ने के और खेलने के। उसके बाद शादी हुई, मैं डलहौजी में आई, तो वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ नहीं थी। वो मेरे हस्बैंड 6 साल के थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे फादर इन लॉ फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर थे, तो दिन भर वो घर में नहीं होते थे। मेरी शादी एक नेवल ऑफिसर से हुई और हम विशाखापट्टनम आ गए। वहां पे आई तो मैंने देखा कि जो एटमोसफियर है वो बिल्कुल दिन भर बातें हैं। जैसे ही हस्बैंड जाते हैं सब लेडीज इकट्ठी होती हैं, तो आज यहाँ पार्टी करनी है, कल वहाँ। तो उसमें ये हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगा वो एटमोसफियर। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे बाहर मकान ले दो, मैं यहाँ बेस में नहीं रहना चाहती। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे बाहर मकान ले दिया। तो मैंने वहाँ अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल स्कूल में डाला। उस समय मन में एक ही बात थी कि बच्चों को अच्छा करना है, मतलब कभी ये भक्ति भाव या ऐसी बातों में कभी ध्यान नहीं गया। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे तेलुगु भाषा थी जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। एक दिन मेरे घर में फोन आता है कि मेरी वहाँ की प्रिंसिपल बुलाती है कि आप संस्कृत जानती हैं तो आप आके हमारे स्कूल में पढ़ाएं। तो मेरा छोटा बच्चा उसमें 5 साल का था। मैंने कहा मैं इतना टाइम नहीं दूंगी, 2 घंटे के लिए आया करूंगी। मैं वहां पे जाके संस्कृत पढ़ाती थी। ऐसे ही वहां पे दिमाग में आया कि कैसे भी हम यहाँ रह जाएं तो बच्चों की लाइफ बन जाएगी। तो मैंने इनसे कहा कि आप अपनी कैसे भी अपनी, क्योंकि वहाँ डिफेंस ऑफिसर जो होते हैं उनकी 3 साल में एक बार पोस्टिंग आ जाती है। तो मैंने कहा कैसे भी हो आप अपनी पोस्टिंग को थोड़ा रुकवा लें, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ से 12th करके जाए। उस समय बड़ा बेटा 2nd में था और छोटा जो था एलकेजी में था। उन्होंने कहा ठीक है। तो बाय चांस भगवान की दया से माय हस्बैंड वाज अ वेरी गुड नेवल ऑफिसर। तो मतलब जो भी वहाँ इनका सीनियर ऑफिसर आता था उसका ये कोशिश होती थी कि प्लाहा को यहाँ पे रखा जाए। तो वो अपना काम निकालते थे और जब वो चले जाते थे दूसरा ऑफिसर आता था, बिकॉज माय हस्बैंड वाज इन नेवल डॉकयार्ड। तो उसमें शिप्स आते हैं रिपेयर के लिए। तो सबकी यही होती थी भाई इसको छोड़ा नहीं जाए, हम अपना टेन्योर निकाल लेते हैं। तो वो लोग अपना टेन्योर निकाल के चले जाते हैं, फिर दूसरा आ जाता है। ऐसे ही संभव ऐसा हुआ मेरे बच्चे 12th कर गए और छोटा जी 10th की, बड़े ने 12th की, और वो दोनों पास हो गए। तो इनको लगा कि अभी अभी यहाँ होगा तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने अपना रिजिग्नेशन सबमिट कर दिया। वहां से हम निकले, फिर हम भुवनेश्वर गए। वहाँ इनको अच्छी पोस्ट पे ले लिया गया। तो वहाँ मुझे ये प्रॉब्लम आई कि वहाँ उड़िया भाषा थी और उड़िया तो मुझे आती नहीं थी। और मेरे दोनों बच्चे बाहर चले गए थे और मेरे हस्बैंड जो थे वो मोस्टली टूर्स पे होते थे। एंड आई यूज्ड टू बी ऑल अलोन इन द हाउस विद माय सिक्योरिटी गार्ड और जो कुक था। उन्हीं जो बाई चांस भगवान ने पता नहीं क्या मैंने कोई पाप किए थे, मैं गिर गई एक और मेरी टांग टूट गई। और मेरी सबसे बड़ी पैथेटिक कंडीशन ये थी कि मैं मतलब घर में नई जगह थी, घर में मैं अकेली होती थी, मेरे हस्बैंड दूसरे टूर्स पे होते थे। यानी वो भी टाइम काटा,
कुछ अड़ोस पड़ोस में जो भी थे लोग, मतलब हाई ऑफिशियल्स थे, और सब अपने अपने उसमें होते थे, कोई किसी को पूछने नहीं आता था। और मुझे उड़िया भाषा नहीं आती थी। कैसे भी करके हमने वहां पर 3 साल काटे। मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना। और इसी बीच इनको बेंगलोर से एक अच्छी पोस्ट पर ऑफर आ गई। हमने कहा चलो, हम अच्छी जगह है वो बेंगलोर, वहाँ मौसम भी अच्छा होता है, यहाँ आ जाते हैं। हम जहाँ आए तो यहाँ आके देखा कि जगह अच्छी है और वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हम यहीं पर सेटल हो जाते हैं। उधर जो मेरा लाइफ का एम था कि बच्चों को अच्छा बनाना है, उसमें भगवान ने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया, और दोनों बच्चे भगवान की दया से पढ़ने में अच्छे थे। लेकिन उन्हीं दिनों मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, उनको कुछ मतलब अंदर प्रॉब्लम हुई एंड शी एक्सपायर्ड। तो उससे ये हुआ, उसका एक बेटा था, तो उसने कहा मैं मासी के पास चला जाऊंगा। वो हमारे पास आ गया, क्योंकि यहाँ 2 भाई थे, थर्ड वो हो गया। अच्छा, वो भी पढ़ने में अच्छा था, वो डेंटिस्ट बन गया। मेरा बड़ा बेटा जो था वो यूके में चला गया, उसने कहा मैं पढ़ के आऊंगा, लेकिन वो वहां से फिर वापस नहीं आया। वो वहां जाके कैंसर स्पेशलिस्ट थर्ड बेटा शिपिंग में चला गया, और अभी वो बहुत अच्छी जगह पे सैन फ्रांसिस्को में काम कर रहा है। तो ऐसे सारी जिंदगी बीती। और वहां पे, यहाँ पर मैं आई तो सब लोग यहाँ पे वो बोलते थे, यहाँ पे लोग वो भाषा बोलते हैं। एनीवे, मुझे भाषा सीखने का कहीं भी मौका मिला नहीं मिला। और यहाँ भी आके मतलब लोग यहाँ के साउथ के बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत भगवान को मानते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बात नहीं कर सकती थी किसी से, इसलिए मुझे किसी से मतलब सीखने का मौका नहीं मिला। लोगों के घर फंक्शन होते थे, वो बुलाते थे, माथा टेक के मैं आ जाती थी, क्योंकि सीखने का मौका नहीं मिला मुझे कुछ भी। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि सारी जिंदगी मैंने, अभी मैं काफी एज्ड हूँ, सारी जिंदगी ऐसे ही बिता दी। अभी मैंने फर्स्ट टाइम आके जहाँ मैं एक दिन संतोष जी घर में आई और कहते प्रभा जी आप वो हमारे सत्संग ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा संतोष जी मैं तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि कभी जिंदगी में कोई नॉलेज ही नहीं था कि भाई ये सत्संग होता क्या है। कहते नहीं आप चलिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको बोलना नहीं पड़ेगा वहां पे, खाली आप सुनिए, जब आपका मन करेगा कि आपको कुछ आ गया है तो आप बोल सकती हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने बबीता जी का सत्संग उसने मुझे ज्वाइन करवा दिया, बहुत अच्छा लगा। बबीता जी बड़ी डेडिकेटेड पर्सन है और वो अच्छे से समझाती है। उनको ज्वाइन किया हुआ है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कोशिश कर रही हूँ कि जितना सीख रही हूँ उसमें अगर मैं उसमें भी कुछ मैं जान सकूँ, बोल सकूँ, तो मैं एक दिन बोल लूंगी, ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज में गेन कर रही हूँ। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे थोड़ा बहुत अभी ज्ञान हो रहा है। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल, हरी प्रभा जी आपको चलते हुए कितनी देर हो गई? अब 2 साल हो मैंने गए? 2002 में जुलाई में 2020 जुलाई में ज्वाइन किया था। अच्छा, चलो 1.5 साल हो गया है आपको। और हाँ जी। आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर हो गए हैं। और जरूर यहाँ पे ना जरूरी नहीं होता कि ज्ञान इकट्ठा करके हमें बताना, हमें बस ये बताना होता है आपको लग कैसा रहा है, आपको अब 1.5 साल में कैसा फील करते हो आप, ये बताओ, फील कैसा मुझे करते हो? मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, जो मैं जानती नहीं थी अभी तक। अभी भी यहाँ पे आई हूँ तो इस सोसाइटी में रह के भी, तो जहाँ भी मैं रहती हूँ वहाँ के लोकल लोग हैं और मैं उनके साथ खाली इंग्लिश में बात करती हूँ, और वो मुझे आके कहते हैं आंटी हमारे साथ आप हिंदी बोलिए, हमें हिंदी सीखनी है आपसे। तो इससे ये है कि मैं उनको हिंदी सिखा रही हूँ और मैं उनसे मेरी कॉन्वर्सेशन सबके साथ इंग्लिश में होती है। तो उसमें ये है कि अभी जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, अभी मुझे सीखने का मौका मिल रहा है और मैंने यहाँ थोड़ा बहुत सीखना चालू किया है। चलिए, वेरी नाइस प्रभा जी। और आप सीखते रहिए और खूब हरि नाम कीजिए। और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। मुझे एक डिवोटी का तो पता है, आई थिंक आपके माध्यम से ही स्वयं जी जुड़े, और स्वयं जी की बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो गई है। और ऐसे ही आपने लोगों को मोटिवेट करते रहना, सीखो और सिखाओ। और कोशिश कीजिए आप भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बना सकते हो, आप स्वयं जी से हेल्प लीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे।
ऑडियोज ही बनाने होते हैं, उसमें आप कर सकते हो। सब लोग नई नई चीजें सीखो, पुश योर सेल्फ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी हम नई बातें सीख सकते हैं। और ये जो भगवान ने हमें मौका, सुनहरा अवसर दिया है कि हम घर बैठे बैठे जगत कल्याण कर सकते हैं, इससे अच्छा अवसर किसी को नहीं मिलता। तो थैंक यू सो मच प्रभा जी, सुन के बड़ा आनंद आया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं प्रभा जी को? मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा प्रभा जी को। वो बहुत अच्छा कर रही हैं। और देखिए, हम सबको एक ऐसी सोसाइटी की जरूरत होती है जहां हम अपने अपने भाव प्रकट कर सकें, हम किसी से अपने फीलिंग्स शेयर कर सकें। तो आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस उनके लिए वो रोल प्ले कर रहा है। संतोष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी प्रभा जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को और बढ़िया करने का प्रयास करें। वो कर सकती हैं, वो बड़े जोश के साथ आगे बढ़ रही हैं। और ये जो समय है, इसको वो और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें, इस मन से यही प्रार्थना उनके लिए। हरि हरि बोल। और प्रभा जी, आप माला वगैरह करते हो? आपने कुछ नहीं बताया, माला कर रहे हो आप? कितनी माला करते हो आजकल आप? जी, मैं वो बताना भूल गई कि भाई बिगिनिंग से ही फ्रॉम डे वन मैं एक माला करती थी और शाम को भी करती थी, और ये दीपदान सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, और आई एम कंटिन्यूइंग विद दोज थिंग्स ओनली। उसके बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं अभी भी एक ही माला करती हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। बिल्कुल, आपने कोशिश करनी है। आप जिस एज ग्रुप में हो ना, उसमें आपको अब अगले कार्तिक मास से कोशिश कीजिए कि आप कम से कम पैकेट में, पॉइंट्स में कीजिए ना। सुबह सत्संग में कर लीजिए, एक दो सत्संग से पहले आधा घंटा नितिन जी माला कर रहे होते हैं, अगर आप उसके साथ ही कर लोगे तो 5 माला 6 माला तो आपकी सुबह ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोपहर को कर लो। आप जो लोग डिवोटीज रिटायर्ड है ना, उनका तो मेन लक्ष्य होना चाहिए अब हरिनाम को बढ़ाना, सेवाएं करना। फुल टाइम जॉब जैसे लोग करते हैं ना, वैसे करना है आपको अगले कार्तिक मास तक। मुझे आप प्रॉमिस कीजिए कि आप कम से कम 8 से 16 माला पे पहुंचे होगे। बेशक उसको दिन में 5-6 भागों में कर लो, 2 माला इधर, 2 माला शाम को, 2 माला इधर, ऐसे करके कोशिश कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। कीप इट अप। थैंक हरी यू सो हरी। मच, मैं कोशिश करके देखती हूँ। कोशिश कीजिए, सब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। थैंक यू सो मच, हरी बोल जी। चलिए अब हम चलते हैं गीता जी के पास। चंबा, हरी हरी बोल। गीता जी, कार्तिक मास आपका कैसा रहा? हरी बोल। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो आपका बहुत बहुत मैं निखिल भैया आभार प्रकट करती हूँ। इतना लाइफ का टाइम हो गया, लेकिन कभी भी जो है वो कार्तिक मास को इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। फर्स्ट टाइम जो है वो हमने कार्तिक मास को, सच बोलूं तो, देव दिवाली के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया है। जैसे ही चतुर्मास शुरू हुआ था, मैंने ऐसे ही टीवी लगाया हुआ था, तो उसमें जो है वो मैंने सुना था कि चतुर्मास जो है ये यहाँ से जो है वो हमें कुछ चीजों का जो है वो त्याग करना चाहिए। तो ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, उसको सुनकर ही उसी दिन से ही उड़द की दाल और साग का जो है वो त्याग कर दिया। तो मैंने यही बोला कि भगवान, जब आप बस कृपा करना कि मैं इन चीजों को जो है वो ग्रहण ना करूं, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन से पहले ही चाय और कॉफी तो काफी बार जो है वो मैंने पहले प्रयास किया था, कभी छोड़ नहीं पाई थी, लेकिन अब जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो छूट गई है। कभी कभार जाकर, जैसे अगर कोई फंक्शन आ जाता है जहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता है, तब जो है अगर लेनी पड़े तो तब जाके है, अदरवाइज तो मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे बस इतना आप जो है वो सामर्थ्य देना कि मैं इस चीज की तरफ बिल्कुल भी ना बढ़ूं। और चतुर्मास से ही मैंने जो है वो दीपदान शुरू कर दिया था तुलसी माँ के आगे, और ये दीपदान जो है वो कंटिन्यूसली भीष्म पंचक तक जो है वो मेरा चलता रहा। और अभी भी भगवान की कृपा से इस बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरे ब्रदर के माध्यम से ऐसी तुलसी माता जो है वो प्राप्त हुई जो कि 12 मासी होती है और वो मुरझाती नहीं है। तो ऐसी तुलसी माता मिल गई, और मैं भी जो है वो अभी तक भी जो है वो दीपदान कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है जब कार्तिक मंथ आया, तो कार्तिक मंथ में आपने हमें जो है वो समझाया कि ये भी जो है वो भगवान की लीलाएं इस मंथ में हुई है, और ये भी भगवान का बहुत ही प्रिय मंथ है। तो मैंने भी जो है वो अपनी माला को बढ़ाने की कोशिश करी।
पहले मैं माला सच बोलूं तो भैया आपके साथ कमिटमेंट की हुई थी 16 माला की, तो 16 माला मैं कर लेती थी, लेकिन इस कार्तिक मंथ में जो है वो मैंने 32 माला का संकल्प लिया था। लेकिन भगवान की बड़ी अपार कृपा हुई कि ये 32 माला जो है वो बढ़ते 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 जो है वो लगभग 64 तक जो है वो होती चली गई। फिर जब पंचम भीषम पंचक आए तो यही माला जो है लगभग 75 से 85 तक जो है वो हो पाई। मैं बड़ी भगवान से प्रार्थना करती रही कि भगवान मुझे भी, सभी डिवोटीज का सुनती थी कि 108 माला हो गई है। मेरे साथ जो डिवोटीज चल रहे हैं, मोनिका जी, नताशा जी, अनीशा जी, इन्होंने बोलना कि हमारी इतनी इतनी माला हो गई। और मैं हमेशा भगवान से प्रेयर करती थी कि भगवान मेरी तो कभी इतनी ज्यादा माला नहीं होती है, पर चलो चलता गया। तो अभी कुछ टाइम पहले जो है क्या हुआ कि मेरे ताया जी की डेथ हो गई, और मैं इस दौरान जो है मुझे जाना पड़ा। तो भगवान की कृपा देखिए कि वो जो संकल्प मैंने उस टाइम लिया था वो कभी उस टाइम पूरा ना होकर इन दिनों में जो है वो पूरा हुआ। 2 बार जाना पड़ा, तो 2 बार जो है वहां पे लोग रो रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो मैंने बस भगवान से जो है वो यही प्रार्थना करी कि भगवान मैं 108 का टारगेट जो है वो पूरा कर पाऊं। और मैंने उस टारगेट को भगवान की कृपा से पूरा किया। और जिनकी डेथ हुई थी तो उनके लिए भी जो है वो माला जो है, कुछ माला जो है वो मैंने समर्पित करी। फिर उसके बाद जब ये हमारे घर के पास जो सीताबाड़ी मंदिर है, तो यहाँ पर भी जो है वो सुबह और शाम जो है वो हम दीपदान करते रहे, रितेश जी भी और मैं भी। रितेश जी का इस कार्तिक मंथ में मेरा बड़ा प्यारा साथ रहा, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और जहां जहां भी गई साथ साथ चले। और फिर भीषम पंचक की बात आई तो इतना टाइम हो गया, कभी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर हम सुबह उठकर नहीं गए थे। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा भैया कि इस बार हम जो है भगवान जी के मंदिर गए। सुबह जो वहां पर भगवान जी का शयन उठाया जाता है, उसके नीचे क्रॉस होने का बहुत महत्व है। उसको हमने 5 दिन बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम दीपदान मंदिर में करते थे। और फिर तुलसी माता की जो है वो मैं परिक्रमाएं बड़े अच्छे से जो है वो कर पाई। और वहां पर मैंने देखा कि कुछ हमारे गोलोकियन डिवोटी एसोसिएशन जो थी वो 108 परिक्रमा जो है वो तुलसी माता की कर रही थी। तो मैं भी उनसे मोटिवेट होकर मैंने भी जो है मैंने भी, मेरे साथ मोनिका जी, नताशा जी और ये नताशा जी तो बीच में चले गए थे, और उनके मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, रितेश जी, सब हम साथ होते थे। और उनकी मोटिवेशन से जो है वो मैंने भी 108 परिक्रमा जो है वो करना शुरू कर दी। और लास्ट डे तो बड़ा ही चमत्कार हुआ कि वहां पर मैं देखती थी रेणु सहदेव जी, नीलू जी, ये सब जो है ना ये भी 108 परिक्रमा जो है वो करती थी लक्ष्मी नारायण मंदिर की। मैंने कहा भगवान मैं भी करना चाहती हूँ। और रेणु जी ने मेरे को बोला और मैं एकदम से जो है वो यस कर दिया। फिर हम लास्ट डे जो है उस दिन वो 108 परिक्रमा भी जो है वो कर पाए। सीताबाड़ी मंदिर में जब हम शाम को जो है वो आरती करते थे, तो आरती करने लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी जो है वो सेम समय होता था। तो हम यहाँ से आरती करके जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर चले जाते थे, और वहां जाकर जब शयन आरती होती थी भगवान की, तो उसका दर्शन करके जो है वो हम सब जो है वो वापिस आते थे। और माला का संकल्प जो था, मैं तो बस भगवान से अब यही प्रेयर करती हूँ कि मेरी माला जो है वो ज्यादा तो चलो मैं ये नहीं बोलती कि मैं 100 तक कर पाऊं, पर कम से कम 64 का जो है वो मेरा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो सके। और एक दिन तो और डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ कि जिस दिन मुझे मधुराष्टकम की सेवा मिली थी, तो उस दिन नेटवर्क इशू के कारण मेरी कॉल कट गई। मैंने कहा प्रभु ये क्या, आपने मेरे से ये सेवा नहीं ली है। तो उसी टाइम जो है वो मैंने यही सोचा कि क्यों ना, अगर ये सेवा नहीं हो पाई है तो मैं पॉडकास्ट की सेवा कर लूं जो इतने टाइम से लटकी हुई थी। आप यकीन मानिए भैया, लगभग 20 से 25 मिनट में जो है वो मेरा पॉडकास्ट रेडी भी हो गया और आपने अप्रूव भी कर दिया। तो मैंने साक्षात जो है वो भगवान की कृपा को महसूस किया। और पंचभीखम में एक चीज और हुई थी
कि मुझे वैक्सीनेशन लगनी थी सेकंड, और वैक्सीनेशन लगने से मुझे फीवर आ गया था। तो फीवर आ गया और मैं भगवान को बोलने लगी, मैंने कहा भगवान पूरा मंथ जो है मैं ये 5 दिन का वेट कर रही थी और अब ये क्या हो रहा है। पर एक दिन वो प्रेयर करने का नतीजा ये हुआ कि भगवान ने मुझे, बेशक फीवर था लेकिन फिर भी जो है वो हम अपनी पूरी डिवोशन को जो है वो करते रहे। फिर उसके बाद इसी मंथ में जो है वो नितिन भैया के माध्यम से द्वारिकाधीश का प्रसाद मिला, और साथ में वो इतने सुंदर विग्रह देखे, उनको देखकर तो मैं गदगद हो गई। और उस दिन मैं बड़ी झूमते हुए घर आ रही हूँ कि मम्मा हमारे घर देखो द्वारिकाधीश जो है वो आ गए हैं। तो इसके साथ साथ सुमन कुंद्रा मैम जी ने भी जो है वो मुझे वृंदावन का प्रसाद जो है वो दिया। और इस उत्पन्ना एकादशी वाले दिन जो है मेरी दीदी रचना जो वृंदावन गई थी, तो उसने जो है वो राधा कुंड का जल जो है और प्रसाद हमें भेजा। तो मैं उसको पाकर भी जो है वो बड़ी खुश हुई, और अपने जो डरते डरते जो संकल्प लिए हुए थे उस संकल्प पे जो है वो पूरा उतर सकी। वैकुंठ चौदस को जो है भैया, ये देखिए मैंने बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था कि मैं व्रत रख पाऊंगी ये 5 दिन। तो उस दिन जब सुबह आपका सत्संग लगाया तो उससे मैं इतनी ज्यादा मोटिवेट हुई कि मुझे लगा कि यार ये 5 दिन क्या हम व्रत नहीं रख सकते हैं, और कोई बात नहीं, एक टाइम हम जो है वो फलाहार कर लेंगे। तो पहले दिन भी जो है वो रात को मैंने आलू जो है वो खा लिए, दूसरे दिन भी। पर फिर क्या हुआ कि भगवान की ऐसी मोटिवेशन आई कि सिर्फ दूध और केले पर जो भगवान का मुझे प्रसाद मिलता था, तो 3 दिन जो है वो मेरा इसी तरीके से जो है वो व्रत हो गया। वैकुंठ चौदस को तो मैं सिर्फ खाली दूध ही पिया था, और मैं भगवान की बड़ी कृपा महसूस कर रही हूँ। क्योंकि मैं सच बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो मैं ये सोच रही थी कि भगवान आपने कैसे मुझे इतनी शक्ति दी है। बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वो ये हमारा कार्तिक मास का सेलिब्रेशन हुआ। हमारे यहाँ पर ना दिवाली वाले दिन किसी की डेथ हुई है तो दिवाली नहीं करते हैं। तो मैंने परमात्मा से ये जो है वो रिक्वेस्ट करी कि प्रभु, लेकिन ये जो देव दिवाली है उसको मैं बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊं। तो घर पर भी दिए जलाने, तुलसी माता के ऊपर भी दिए जलाने, फिर उसके बाद जो है वो अपने एंट्रेंस पे भगवान के मंदिर में। तो इस देव दिवाली को जो है वो मैंने बड़ा ही इंजॉय किया, और इसमें मेरी घर के सभी मेंबर्स ने जो है वो बड़ा अच्छे से जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया। और मैं बस आप लोगों का दिल से जो है वो आभार प्रकट करती हूँ। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। गीता जी बहुत बढ़िया, जोश आपका बढ़ता जा रहा है, आपका रितेश जी का एज अ होल फैमिली, आप बहुत अच्छी एक इंस्पिरेशन बन गए हो बहुत सारे लोगों के लिए। और बड़ा अच्छा आपका भी कार्तिक मास किया। थैंक यू सो मच। नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरी हरी बोल गीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बड़ा आनंद आया आपको सुन के, और मैं पर्सनली यहाँ देख भी रहा हूँ चंबा में बहुत डेडिकेशन के साथ गीता जी और देश जी आगे बढ़ रहे हैं। हरी कृपा इसी तरह से बनी रहे, जो संकल्प आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले, भगवान से यही प्रार्थना आपके लिए। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। रूपाली जी के पास चलते हैं हम प्रेयर सेगमेंट की तरफ। हरी हरी बोल रूपाली जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज बड़ा आनंद आया सभी को सुनकर, कविता जी, नीलम जी, गीता जी, सबको सुनकर बड़ा आनंद आया। और प्रेम अंकल जी ने तो आज हमें मानसिक रूप से द्वारकाधीश जी के दर्शन कराए। ताहे दिल से आपका धन्यवाद अंकल जी। और जो आपने कहा ना आज कि हमें रोज समझना चाहिए कि रोज ही भगवान के स्पेशल डेज है, तो आज मैं एक चीज शेयर करूंगी। मैंने जब संकल्प लिया था, जब कार्तिक मास शुरू हुआ था, कि ये प्रभु मैं ये संकल्प लेती हूँ जो भी ये सब संकल्प ले रहे हैं इनका पूरा हो। तो आज मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि सबने जो जो सोचा था सबका हुआ। उसके लिए मैं प्रभु को शुक्रिया करती हूँ। हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं प्रेयर सेगमेंट की तरफ। कविता मनकोटिया जी की गुड हेल्थ, अश्विनी जी की गुड हेल्थ, पारुल जी के ग्रैंडफादर की गुड हेल्थ, गीता खन्ना जी की गुड हेल्थ, रीटा जी के डॉटर का बर्थडे है उसकी गुड हेल्थ, वंदना शेनी जी की फैमिली की गुड हेल्थ,
कंचन कौशल जी के सन उज्जवल कौशल जी की एडमिशन है IIT कॉलेज अहमदाबाद में। नीलम मुटेजा जी की फैमिली एंड ब्रदर की फैमिली की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। रीटा जी की फैमिली की गुड हेल्थ। मुदिता जी की फ्रेंड की फिजिकल हेल्थ के लिए। गीता महाजन जी की भाभी की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस। रीना देवी जी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। काजल कुमार जी के ने सूरज की मेंटल हेल्थ। सुकन्या देवी जी की फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फिजिकल हेल्थ। अनु महाजन जी के लिए उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ। निधि महाजन जी के कुलीग के फादर ICU में है, उनका टफ टाइम निकल जाए। कृष्णिका जी के फादर की गुड हेल्थ। प्रोमिला गुप्ता जी की फैमिली की गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। वदही जी के बच्चों की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस। पूजा गुप्ता जी के नेफ्यू की कंप्लीट हेल्थ। शिवाली जी के लिए गुड हेल्थ। पूजा महाजन जी के सन क्रिश का एग्जाम है। पायल महाजन जी के हस्बैंड के गुड हेल्थ के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी बोल। तो आज जो भी कलेक्टिव माला नितिन जी ने की आप सबके साथ, उसमें से 2 माला उन डिवोटीज के लिए जिनका यहाँ नाम लिया गया, और बाकी माला सभी गोलोकेश्वर परिवार के डिवोटीज के लिए, ताकि कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी रहें। आज जो भी मैं माला करूंगा उसमें से 4 माला इन डिवोटीज की यहाँ पे स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है, स्पेशल प्रेयर्स के लिए। आप सब भी उनको अपनी प्रेयर्स में रखें। 1 माला 2 माला डेडिकेट करें, साधना भी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी। अब यहाँ से ना 2 डिवोटीज ने और रिक्वेस्ट की है। हम सबको सुन पाएंगे अगर सब लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे टाइम के साथ, है ना। 7 मिनट मैक्सिमम रखोगे तो चारों लोगों का बारी आ जाएगी। सबसे पहले हम नताशा पुरी जी के पास चलते हैं। चंबा, हरी हरी बोल नताशा जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा। तो भैया जी, सबसे पहले मैं सॉरी बोलूंगी, मैं वीडियो कॉल पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और भैया जी, मैं भी सभी की तरह यही कहूंगी कि इस साल हमने भी कार्तिक मास को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। सच में भैया जी, ये सब आपके ही माध्यम से हो पाया है। आपके माध्यम से हमें इन सब बातों का पता चला और हमने प्रभु जी की ब्लेसिंग को भी फील किया। और मैं तो यही कहूंगी कि अगर हम गोलोक परिवार से ना जुड़े होते तो हमें भी प्रभु जी की इन दिव्य बातों को सुनने का और समझने का मौका नहीं मिलता, और हम भी इस मटेरियल वर्ल्ड में बस अपनी ही इच्छाओं को पूरी करने में लगे होते। और अब तो मैं यही कहूंगी कि मन में बस यही डिजायर है कि हमें तो बस प्रभु जी को ही पाना है। अब मैं भी आपके साथ यही शेयर करूंगी कि इस साल कार्तिक मास में मैं भी सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती रही। फिर हमने माला जाप करना और साथ ही साथ जो संकल्प लिया हुआ था 32 मालाओं का, वो भी पूरा किया। बल्कि भैया जी, मेरी जो मालाएं थी इससे ज्यादा ही हो जाती थी, कभी 40+ और कभी उससे ज्यादा, बीच बीच में 108 भी होती रही। और भैया जी, जो भी मालाएं मैंने की वो मैंने गोलोक परिवार के लिए ही डेडिकेट की। इसके अलावा भैया जी, दीपदान भी करते रहे, गौशाला भी गए और वहां पर हमने संकीर्तन किया। मॉर्निंग में प्रभात फेरी में गए, और जैसे शाम को जब हम लक्ष्मी नारायण टेम्पल में गए थे वहां पर भी हमने संकीर्तन किया। तो सच मानो, जब हम फर्स्ट टाइम नितिन भैया जी से और प्रीति भाभी जी से और मोहिनी आंटी जी से मिले और जो भी हमारे गोलोक परिवार के सदस्य थे उनसे मिले, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और पंचभीषम के जो 5 दिन थे लास्ट के, तो हमने उसमें फास्ट भी रखा। और सच में ये सब कर पाना प्रभु जी की एक ब्लेसिंग ही थी जो मैं कर पाई। फिर जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम मंदिर में जाते रहे और प्रभु जी का जो हमने दर्शन किया। जैसे गीता जी ने बताया, अभी अभी हम इकट्ठे ही मिलकर मंदिर में जाते थे, तो हमें सच में भैया जी बहुत ही आनंद आता रहा। लेकिन इसी बीच जैसे कि जो लास्ट के 2 दिन थे बचे हुए भीष्म पंचक के, तो उसमें भैया जी मुझे अपने मायके में जाना पड़ा था क्योंकि मेरे पापा जी की वो थी छमाही थी। तो बस मन में यही टेंशन हो रही थी कि अब फास्टिंग तो मैंने रखी हुई है लेकिन ट्रैवल कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे से भैया जी फास्ट रखे नहीं जाते थे। लेकिन प्रभु जी की इतनी मतलब इतनी कृपा होगी कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया और मेरी तबीयत भी ठीक रही।
और बस मैंने तो यही किया था कि जैसे ठीक 12 बजे हम निकले थे और उस टाइम मैंने अपने ग्रुप में लिंक शेयर किया और बस जस्ट उसी टाइम फिर ग्रुप के साथ में ज्वाइन कर गई और पूरे रास्ते में सेशन अटेंड किया और नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं आई। नहीं तो भैया जी इस रास्ते से नेटवर्क इशू इतना रहता है कि बीच बीच में करते ही रहता है, लेकिन सेशन मैंने पूरा अटेंड किया, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। और बस ये 2-2.5 घंटे कैसे निकल गए, माला जाप करती रही और बहुत ही पॉजिटिविटी भी पाई। इसके साथ साथ में जैसे प्रभु जी की इतनी ब्लेसिंग हुई कि जो मेरे 2 दिन लास्ट के भीष्म पंचक के मिस हो गए थे ना भैया जी, तो मेरे मन में जैसे काफी दिनों से क्या कहूँ कि कई सालों से यही डिजायर थी कि मैंने जिन जिन मंदिरों में जाना है तो वहां पर यही बोल सकती हूँ कि जो मेरे 2 दिन मिस हुए थे ना, तो प्रभु जी की इतनी असीम कृपा हुई कि मुझे उन सभी मंदिरों में जाने का मौका भी मिला और मैंने प्रभु जी के बहुत ही दिव्य दर्शन भी किए। इसके साथ में ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे कि अब कल की बात है तो अब नेक्स्ट डे मुझे हरिद्वार जाने का मौका भी मिल रहा है। तो ये प्रभु जी का एक डिवाइन ही है जो प्रभु जी की ब्लेसिंग को मैं फील कर पा रही हूँ, नहीं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे वहां पर जाने का मौका भी मिलेगा। तो ये सारी पॉजिटिविटी भी है जी हमें बस गोलोक परिवार के साथ जुड़ने से ही आई है। और मैं भी यही कहूंगी कि अगर हम भी शायद गोलोक परिवार से नहीं जुड़े हुए होते तो हम भी यह कभी भी महसूस नहीं कर पाते। तो जैसे कि आपने हमें यही बताया है कि सुख हो या दुख हो ये तो हमारी लाइफ में आएंगे, लेकिन जब हम उनको हरी कृपा और हरी इच्छा समझकर चलेंगे ना तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। तो जैसे कि हमें यही बताया गया है, मैं 2 लाइनों के साथ यही कहूंगी, मुझे ले चलो जहाँ तुम कान्हा वहीं चलूंगी, जिस हाल में भी रखो उस हाल में रहूंगी, मुझे ले चलो जहाँ तुम कान्हा वहीं चलूंगी। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल प्रभु जी आपकी ही कृपा शक्ति पे। तो भैया जी जैसे ये जो चैंट एंड सिंग का पॉडकास्ट है ये मैंने भी भारती जी को सेंड किया हुआ है और डिवाइन एक्सपीरियंस की वीडियो भी बनाई है, लेकिन उसमें कुछ वर्डिंग जो है वो चेंज करनी होगी मुझे। तो जब मैं चंबा आऊंगी तो भैया जी मैं वो सब कुछ ठीक कर लूंगी। तो बस यही कहूंगी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल ताशा जी, आप एज अ होल फैमिली बहुत अच्छा कर रहे हो। कल हमने मोनिका पुरी जी को, उनके आपके मदर इन लॉ को भी सुना था। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो, जोश बना रहे, कृपा बनी रहे। नितिन जी। इन्होंने ना 2 लाइंस में वो पूरा सार बता दिया जो हम सबको करना है कि भाई कृष्णा की विल को, कृष्णा की रजा को ही उसी में राजी रहना हम सब सीख लें। उतार हैं, चढ़ाव हैं, भगवान के साथ अपने कनेक्शन को बनाने का प्रयास करें। पूरा परिवार बहुत अच्छा कर रहा है। बेस्ट विशेस टू यू नताशा जी, हरी कृपा बनी रहे। हरी हरी बोल, है ना। अब 2 स्पेशल रिक्वेस्ट को हम सुनेंगे, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि बहुत ब्रीफ रखते हैं आपने। 6-7 मिनट शुड बी योर मैक्सिमम, ताकि हम नीमू जी को बाद में मौका दे सकें। तो नताशा जी के पास चलते हैं हम, गुड़गांव। नताशा जी, कार्तिक मास कैसा रहा आपका? हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, हरे। तो सभी को सुना बहुत अच्छा लगा और कार्तिक मास भी सबकी तरह काफी प्रोग्रेसिव था। हुई अगर मैंने प्रण लिया, जो का संकल्प लिया था कि दीप तर्पण जो है वो मैं रेगुलर कर पाऊं, तो अगर मेरे मदर इन लॉ भी थे साथ में तो उनकी हेल्प से रेगुलर हो पाया। हमने एज अ कर उसको इस एक्टिविटी को किया, शाम का देती थी, सुबह होमा कर देते थे, तो रेगुलर वो हुआ और रेगुलरिटी काफी अच्छी रही। उसमें कभी नहीं हुआ कि ज्योता जगी हो, लेकिन एक उसमें डिवाइन एक्सपीरियंस आगे भी शायद शेयर किया था कि मैंने फर्स्ट डे था तो मुझे पता कार्तिक मास शुरू होने वाला है। तो जब मैंने जोत जगाई तो मेरी थी कि मैं ना तुलसी माता के आगे दीप रखूं, क्योंकि मैंने दिए नहीं लेके आई थी। कहते हैं ना कि दिए रखने चाहिए, तो मैं दिए नहीं लेके आई थी। तो एक छोटी जो तुलसी माला थी वो मैंने अंदर रखी थी और मेरी इच्छा थी कि मैं दोनों को जलाऊं, लेकिन जब मेरा भाव आया ही ना कि मैं दोनों को कैसे जलाऊं,
तो जो जनरली हम जोत जगाते हैं वो तो मैंने जगाई, वो सडनली क्या हुआ कि हवा की प्रवाह से जो नीचे वाली वो जो बाती थी वो भी चल पड़ी। तो मतलब दोनों जो एक ही जोत में दोनों जो बाती थी वो प्रकाशित हो गई, और राधा रानी भगवान श्री के लिए अलग और तुलसी माता के लिए अलग चली। तो आई थिंक ये मेरे लिए बड़ा ही डिवाइन था, और ये अनुभव मेरे लिए बड़ा ही स्पेशल रहा जो मैंने वो जो जगाई। सेकंड जो मेरी प्रोग्रेस हुई वो माला जाप में काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई। मेरी अब ये संकल्प को मैं कंटिन्यू करके आगे लेके जा रही हूँ कि नेक्स्ट जो कार्तिक मास तक मेरी 64 माला होनी शुरू हो जाए, क्योंकि अभी 32 तक तो हो जाती है मेरी आराम से, लेकिन नेक्स्ट कार्तिक मास तक मेरी ये संकल्प है, आई होप कि ये रहे, अच्छा चलता रहे कि 64 माला तक हो जाए। और मैंने देखा कि बीच में मुझे ट्रैवलिंग करने का मौका भी मिला, या फिर कहीं जाना पड़ रहा था, किसी की डेथ हो गई तभी भी, लेकिन मेरी माला में कोई अड़चन नहीं आई, बड़ी स्मूथली होती गई। तो मेरे लिए भगवान की बहुत असीम कृपा है कि बहुत जो मुझे चैंटिंग करना बहुत मुश्किल, स्पेशली मुझे लगता था कि मेरे से हो नहीं पाएगी, तो बट भगवान से बहुत अच्छे से मेरी बड़ी है हरि नाम की माला। नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि प्रोग्रेस, वो सेवा में बहुत प्रोग्रेस हुई है। जो सत्संग होता है 12 बजे वाला, उसमें डिवोटीज की एंथुजियाज्म, क्वालिटी, उनका नाम जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ा है। आई थिंक ये भी मेरे लिए सेम, जिन डिवोटीज के साथ आप कनेक्टेड होते हो तो ऐसा लगता है आपकी जर्नी उनके साथ कनेक्टेड है। तो ये बहुत प्रोग्रेस है। फैमिली में देखूं तो फैमिली में भी सबका, हम यात्रा गए थे तो एक अलग सा अनुभव, हमने द्वारकाधीश टेम्पल गए, टेम्पल्स देखे, आज पापा ने बता ही दिए। तो आई थिंक ये भी प्रेस है हमारे लिए कि हम एज अ फैमिली गए, हाँ, और सबने बहुत एंजॉय किया भगवान की उपस्थिति को फील। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि फैमिली जा रही है और सब कुछ चल रहा है, पॉजिटिव भी सब कुछ हो रहा है, तो भगवान की पूरा हुआ। उसके बाद मैं अब बात करूं कि मैंने इस कार्तिक मास में ऑडियोज बनाए हैं माला का, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का, टोटल 4, हिंदी पंजाबी के मिला के 4 बने हैं। अब माला जाप का बनाना है। जो पंजाबी की सेवा है वो भी मैंने करी है। अब एक्चुअली मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ तो थोड़ी सी ढीली हो गई है, लेकिन वो भी मुझे कंटिन्यू कर। उसके बाद अब माला जाप का एक रह गया है, माला जाप। बस ये इस तरीके से जो है वो प्रोग्राम अच्छी हुई है। और मैं और पंचक जो भीष्म पंचक था उसमें मैंने 5 डेज फास्टिंग भगवान की कृपा से कर पाई। और मैं ये चाहूंगी कि जो एक्टिविटीज मैंने इस समय में की है उनको कंटिन्यू कर पाऊं, और अपनी पेंटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करूं, और अपनी अपनी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा वर्क करूं। तो मेरी तरफ से ये और मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि निखिल भैया ने वेट किया, और निखिल भैया ने, मुझे याद है, कहते थे कि हरि नाम करा करो, हरि नाम। तो मैं कहती थी कि मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है तो हरि नाम में प्रोग्रेस करना, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अगर आप धक्का मारने की जरूरत होती है, गाड़ी जब धक्का मारो ना तो स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत आपकी जो है वो स्पीड पकड़ लेती है। तो वो जो मैंने अभी अनुभव किया है। एवरीवन, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे हरे। हरी बोल। थैंक यू नताशा जी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपकी हुई है कार्तिक मास में। आप बहुत अच्छे से इंस्पायर कर पा रहे हो, बहुत सारे डिवोटीज को ग्रूम कर रहे हो, अगले लेवल पे ला रहे हो, धाम यात्रा भी हो गई, हरि नाम भी बढ़ रहा है, पॉडकास्ट भी बना पाए, वीडियोस भी बना पाए। सो कीप इट अप, बहुत अच्छे से चल रहे हो आप। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आई थिंक बहुत अच्छी रियलाइजेशन नताशा जी की इस कार्तिक मंथ की रही है कि एक्चुअली हरि नाम सार है, जो बढ़ाएगा उसको ना, उसको खुद ब खुद उसकी स्पीड बढ़ती हुई दिखेगी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा अंत में कि भाई तो धक्का लगाने की जरूरत है। एक बार लगा लिया आपने और उस एक अच्छी अपने माला राउंड करना शुरू कर दिए तो उसके बाद आप उसके बेनिफिट्स को अनुभव कर पाओगे। सो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सेवा बढ़े, साधना बढ़े, सत्संग में आप इसी तरह से रेगुलरिटी सेवाओं में, हरी कृपा पूरी फैमिली पे इसी तरह से बनी रहे। चलिए, हरी हरी बोल। हम शिप्रा जी को भी सुनते हैं। शिप्रा जी क्विक रखिएगा। हरी हरी बोल। कैसा रहा आपका कार्तिक मास? हरी हरी बोल एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी निखिल जी आपको और सभी को कि
एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया गया। मैं जैसे कार्तिक मास का इतना तो पहले पता था कि इसमें जो पूजा पाठ वगैरह दिवाली आती है, ओकेजन त्योहार आते हैं, तो वो करते थे। बट जिस तरीके से आपने इस बारी हमें समझाया, तो सच में जैसे हम वैसे जैसे मैं पहले थोड़ी लो फेथ में थी, सच में बहुत बूस्ट मिली, बहुत ऊर्जा मिली, जैसे इस मंथ का नाम है। तो वो मैं सब कर पाई। जो बीच में फेलियर भी रहा वो भी मैं जरूर बताना चाहूंगी। आपने स्नान के बारे में बोला, तो वो मैं सुबह जैसे 4 o'clock पर उठकर स्नान करती थी, बट करती मैं गर्म पानी से थी, क्योंकि आपने बोला था कि जैसी आपकी परिस्थिति है वैसे ही करना चाहिए। और जब तक मतलब 5 बजे तक मैं बिल्कुल अपने जो मंदिर में जो दीपदान किया होता है, कहते हैं तारों की छांव में, वो मैं कर पाई और बहुत ही बढ़िया गया। बहुत एनर्जी, जो मैंने संकल्प लिया था, एक्चुअली मैंने संकल्प लिया था 21 माला का, तो 21 माला से मैं अधिक ही कर पाई, 32-40 मतलब हुई, पर मैंने जो कमिटमेंट की थी वो मैं उसको गेन कर पाई। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और जो कार्तिक मास में आपने जैसे दीपदान का महत्व बताया, वो भी बहुत ही प्यारा रहा मेरे लिए। और मतलब इतना आनंद महसूस किया जब तुलसी माता जी का था। तो मैंने जैसे एक बाहर भी आंगन में है तुलसी, और एक मैंने छोटे गमले में लगाई थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि इसको अंदर रखूंगी, और मैं कमरे में ले आई और वहां पर मैंने शालिग्राम जी को भी बिठाया, नए वस्त्र बनाए, और वो सच में ऐसे लग रही थी कि दुल्हा दुल्हन ही है। इतना रूप, इतना प्यार, अच्छे से सेवा की, वहां पर ज्योति भी जलाई। और बाकी इतना मुझे भगवान की कृपा से जैसे दामोदर अष्टकम गाने का सौभाग्य मिला। मैंने कभी नहीं सुना था, मुझे कुछ पता नहीं था दामोदर अष्टकम के बारे में। जब मैंने आपके माध्यम से सुना, उसको मैंने राइट ऑन किया और उसकी वीडियो देखी, और मैंने वो पूरा मंथ जैसे सुबह शाम जैसे आप दीपदान करते थे उसमें मैं उसको लगाती थी और साथ साथ में गाया मैंने। और प्रभु जी की कृपा देखिए, मैंने 2 बार सत्संग ग्रुप में हिंदी में उसको भगवान की कृपा हुई और उसको गा पाई। और मेरे मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मैं इसको ना संस्कृत में भी गाऊं। तो बाई चांस ही जो लास्ट डे था कार्तिक मास का, उस दिन प्रभु जी की कैसे कृपा हुई, कृष्णिका जी भूल गए, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो भगवान की कृपा से मुझे मिला और बहुत आनंद महसूस किया मैंने इसमें। मेरा फेलियर मैं बताऊंगी कि जो मैंने कमिटमेंट की थी इस दौरान कि मैं अपनी जो पॉडकास्ट स्पिरिचुअल जर्नी की, और 2-3 है मेरे पड़े हुए, मैं बनाऊंगी, पर कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज जो थे वो मेरे, जैसे अभी आवाज नहीं, तो ये लाइफ टाइम है। तो मैं फिर भी प्रेयर कर रही हूँ कि भगवान बस इन दिनों में जरूर कर पाऊं। पर हाँ, मुझे ये गिल्टी लग रही थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो जिस दिन 19 नवंबर था, उस दिन मैंने सोचा कि प्रभु मुझसे कुछ तो करवाइए, क्योंकि मैं करना चाहती थी। तो वो मैंने एक सॉन्ग उसको रिकॉर्ड करके भारती जी को भेजा, और पता नहीं, उन्होंने वैसे तो बोला है कि ठीक है, बट पता नहीं अप्रूव होगा या नहीं, वो मुझे नहीं पता। काफी दिनों से वो मैंने सेंड करा हुआ है। और जो मैं मतलब इस चीज में मैं फेलियर रही। बाकी जैसे आपने बताया कि कोई चीज छोड़नी चाहिए, तो ऐसे तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मुझे बहुत प्यारा है या वो बहुत, मैं हम सब कुछ खा भी लेती हूँ सब कुछ। पर मैंने इस दौरान क्या किया कि बाकी तो चलो, बाकी चीजें कुछ भी, पर चावल मैं 5 डेज जो है वो मैं चावल नहीं खाए। मुझे लगा कि मैं ये डेली खाती हूँ तो मुझे ये छोड़ने चाहिए, और मैं 5 डेज फास्ट भी रख पाई। एक दिन फलाहारी रखा, बाकी मैं एक 1 टाइम मील लिया। और जो मतलब 5 भीष्म थे उसमें मैंने 32 राउंड्स से ऊपर ही किए, पर मैंने कमिटमेंट की। और भैया जो भी मैं ये राउंड करती हूँ माला के, सच बताऊं, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे डोनेट करना, पर मुझे ये लगा कि ये सारे मैंने गोलोक एक्सप्रेस को, निखिल भैया को आपको डोनेट करती हूँ, कि क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है, आप किस तरीके से इसको यूज करेंगे। मैं जब भी माला करती हूँ मुझे
ऐसे लगता है कि मैंने बस अपने गोलोक एक्सप्रेस को सौंप दिया। जिस चीज को नीड है यही मेरे अंदर भाव है, और जो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ उसके बारे में अब जरूर मैं कोशिश करूंगी कि मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक हो जाए। तो मैं इमीडिएटली, क्योंकि वो मैंने राइट डाउन करा है, बट मैं अभी बोल नहीं इतने अच्छे से पा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी डिले हो गई। इसके लिए आपसे एक क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी बहुत बहुत आनंद महसूस कर रही हूँ। और जो कमिटमेंट है, वैसे तो मैं 32 माला, कई बार 40 64 तक पहुंच जाती, पर फिर भी मैं कमिटमेंट 21 की ही रखूंगी। इससे आगे जितनी मर्जी हो जाए, पर 21 मिनिमम मैं रखना चाहूंगी और इसको कंटिन्यू रखूंगी। और इस बार इस मंथ में मैं सुबह जो मुझे एक सेवा और संकीर्तन की मिली है, तो बहुत आनंद महसूस करती हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यारा प्लेटफॉर्म देने के लिए। आपका, प्रीति जी का, नितिन भैया का, निमिष भैया का, और सबसे मैं कोटि कोटि नमन मोहिनी आंटी जी को भी देती हूँ, क्योंकि उनके संस्कार की वजह से आप ये सब चला रहे हैं, और हम सब कितनी फैमिलीज जो हम ट्रांसफर हो रही हैं। और दूसरी बात, मैं और 5-6 डिवोटीज को, अपने फैमिली मेंबर्स को अपने ग्रुप में ज्वाइन कर पाई हूँ, तो ये भी भगवान की असीम कृपा हो रही है। चैंटिंग बॉक्स का भी जो मेरे पास थोड़ा बहुत तो कुछ सामान है, कई बार मैंने गले कंठी माला वो मंगवाई होती है, वो मैं भगवान की कृपा से दे पाती हूँ, तो बहुत प्रभु की कृपा है। और मैं बस फेलियर में जो है मेरे, वो उसमें सक्सेस हूँ। बाकी अप्स एंड डाउन तो ये लाइफ का पार्ट है, वो चलते रहेंगे, सुख दुख। अब इससे घबराना नहीं है, चलते जाना। बस यही प्रेयर करती हूँ कि आप ये जो घर घर मंदिर, हर मन मंदिर है, बस दिन दूनी रात चूनी तरक्की करे। और इसमें मैं अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। शिप्रा जी, थैंक यू सो मच। आपकी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, एक स्पेशल चाइल्ड के साथ रहना, उसके बीच में इतनी अच्छे से डिवोशन करना। आप एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन रहे हो। आपकी फिजिकल हेल्थ भी जल्दी से अच्छी हो जाए। मैं भी आपके लिए प्रेयर्स करूंगा ताकि आप जोरों शोरों से और सेवा कर सको। थैंक यू सो मच। एंड नितिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनकी फिजिकल हेल्थ के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, और आज की जो मेरी माला रहेगी उसमें से 4 स्पेशल मालास मैं शिप्रा जी के लिए करूंगा जरूर, और उनको डेडिकेट रहेंगी। अदरवाइज वो बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। टफ सिचुएशन है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। हरि हरि बोल। बिल्कुल, 4 मालास मैं भी डेडिकेट करूंगा आपके लिए शिप्रा जी, और आप जल्दी ठीक हो जाओगे और जोश से आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम लास्ट रिव्यू रखते हैं नीनू जी का। नीनू जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरि बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं नीनू भैया पठानकोट से बहुत ही आनंदित महसूस कर रही हूँ। पहले सोच रही थी कि मैंने तो कोई संकल्प लिया नहीं था, तो मैं क्या बात करूंगी, लेकिन सबको सुनते हुए, और निखिल जी आपने कहा कि हमारी तो फीस ही यही है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो भगवान की कृपा से बहुत कुछ मैं ये कहूंगी कि कर भी पाई और कुछ नहीं भी कर पाई। जो नहीं कर पाई उसके लिए आगे के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगी। जैसा कि माला की बात करूं तो चैंटिंग मेरी बहुत बड़ी है भगवान की कृपा से, और भगवान हरि का मैं कोटि कोटि उनको नमन करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। और पहले मैं जैसे बहुत स्ट्रगल करती थी माला के लिए, लेकिन सबकी प्रेयर्स के साथ, और नितिन जी ने एक दिन कहा था कि मैं अपनी माला का फल आपको देता हूँ। निखिल जी आपने भी दिया, और उस कारण से ही मेरी माला बहुत बढ़ पाई, और मैं अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करती हूँ। अब एवरेज जो मेरी कार्तिक मास में रही है, और बिल्कुल मैं लिखना शुरू कर दिया था कि कितनी मेरी सुबह सत्संग में माला हो जाती हैं, कितनी मेरी टेलीकाउंटर पे चलते फिरते हो रही हैं। उन दोनों का जब मैं एवरेज निकाला तो 54 रहा मेरा। और वृंदावन धाम जब यात्रा करने गए तब वो डबल भी हुआ और उससे थोड़ा ज्यादा भी हो पाया। ये भगवान की कृपा से ही मैं कर पाई। मेरे अंदर सच में काबिलियत नहीं है, बस आप लोगों की मोटिवेशन, और जिस तरह से आपने सेल, बम्पर सेल कहा, मैं सोचती थी, मैं वैसे सेल में कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती हूँ। कोई भी चीज जब आ भी जाए मन में,
लेकिन फिर भी अपने आप को सोचती हूँ कि नहीं, सेल पता नहीं वहां सामान ठीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इस सेल का मैंने भरपूर आनंद उठाया है, वो आपकी मोटिवेशन से। भगवान की बहुत कृपा रही। और मैं यहाँ इस मंच पर आपकी मोटिवेशन तो रही, लेकिन मैं अरुण जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे धाम यात्रा के लिए परमिशन दी। क्योंकि देखिए, आगे भी मैं चाहती थी, बहुत बार चाहती थी, लेकिन अपने घर की सिचुएशन को देख के मैं चुप हो जाती थी कि पता नहीं कुछ ऐसा मतलब ना लगे कि मैं जा रही हूँ। इस बार अरुण जी ने इतनी जल्दी हाँ कर दी कि अगर प्रोग्राम बन रहा है तो जाओ। तो मैं राधा रानी को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ कि 8-9 अक्टूबर को मैं शिविका के साथ मंदिर गई, द्वारकापुरी। तो वहां इसने प्रसाद चढ़ाया, कुछ सोचा हुआ था कि मम्मा मेरे साथ मंदिर चलो। जब मैं राधा रानी के साथ वहां पे शोभा मैडम हमारे जो सीनियर हैं, रिटायर्ड हैं अब, तो उनको मैंने कहा कि अब राधा रानी जी को ना मेरी अर्जी लगा देना कि मैं अब अपनी ड्यूटी से फ्री हूँ, अब मैं आना चाहती हूँ वृंदावन। तो वहां उन्होंने मुझे कहा कि देख, तेरी अर्जी मंजूर हो जाएगी, 15 दिन के अंदर अंदर तू जा सकती है। तो ये देखिए, ये मेरे साथ वाकई डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। उस वक्त थोड़ा मन में आया कि कह तो दिया, जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, लेकिन भगवान की कृपा से जा पाई और इतना आनंद आया वहां पे जाके। और बहुत ही मतलब मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। और बहुत से संकल्प मैं नहीं भी पूरे कर पाई, जैसे कि भीष्म पंचक आया, तो उन दिनों में एक शादी थी, डेली मुझे वहां जाना पड़ता था, लेकिन मन में एक रहता था, सत्संग अटेंड करती रही, सब डिवोटीज को सुनती रही, सबके संकल्प भी थे, लेकिन मैं कोई संकल्प नहीं लिया हुआ था। तो निखिल जी, आपने भी पूछा था कि नीनू जी आपने क्या संकल्प लिया, तो मैंने आपको भी यही कहा कि हम आपके साथ हमेशा संकल्पित हैं। आप जो भी हमें कहेंगे, जो भी सेवा मिलेगी, हम उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो भगवान की कृपा से ये सब हुआ। लेकिन वो 2 संकल्प मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो मैंने मन में सोचा, और फैमिली की अगर साथ मिल जाए तो फिर वो पूरे भी हुए। आपने एक शुरू में कहा था कि आप ऐसा मत करना कि दिवाली की सफाई में ही लगे रहना और अपनी साधना को पीछे छोड़ देना। तो मन की शुद्धि के लिए अपनी साधना को बढ़ाओ। तो ऐसा ही हमने किया, और जैसे पहले महीनों काम करते रहते थे, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया तरीके से हमारी डिवोशन भी हुई और ज्यादा समय घर के लिए नहीं हम निकाला। दूसरी बात एक आपने और कही थी कि आप दिवाली के लिए, गिफ्ट्स के लिए इतना समय बर्बाद कर देते हो, तो वो भी मैंने उसी दिन मन में सोच लिया था कि ये कल्चर भी मैंने ही चलाया था, लेकिन इस कल्चर को भी अब मैं बंद करूंगी, क्योंकि 15-20 दिन पहले ही मन में सोच होती है कि क्या किसी को गिफ्ट करना है, कैसे जाना है, और उन दिनों में हमारा समय बहुत वेस्ट होगा। तो इसलिए वो भी मैं नहीं, और ये दोनों मैं संकल्प अपने पूरे कर पाई इस बार, और ये भगवान की बहुत कृपा रही। तो भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और अपनी डिवोशन पर मैं ज्यादा ध्यान तो नहीं दे पाई, मतलब पॉडकास्ट बनाने थे मेरे, बनने वाले हैं, वो मैं अब आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ कि गीता जयंती से पहले पहले वो मैं पूरे करूंगी। लेकिन हाँ, अरुण जी, अरुणा जी, सुदेश जी, विनोद जी और सीमा जी, इनको मोटिवेट करके ये इनके पॉडकास्ट बने, वो मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो ये कोई ना कोई मैं कुछ काम कर पाई, इनको मोटिवेट कर पाई हूँ। तो मेरी तरफ से आज इतना ही रहेगा। तो अब मैं आगे भजन की तरफ चलती हूँ। हरी थैंक हरी यू बोल। सो मच। बस एक मिनट नीरज जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बड़े सारे डिवोटीज को आप मोटिवेट कर पाए, धाम यात्रा हो गई और हरि नाम खूब सारा हुआ, है ना। कीप इट अप, आई एम श्योर आप दिसंबर एंड तक 2-3 पॉडकास्ट भी बना लोगे और बाकी सब डिवोटीज को मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। नितिन जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? अरुण जी और नीनू जी के लिए एक जोरदार हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। इसी तरह बोल से आप आगे बढ़ते रहिए जोश के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं 3-4 साल के अंदर। आज आप वृंदावन जा पा रही हैं। आपकी शुरू में हमेशा आप सत्संग में ये बात करती थी कि आ, मेरे को कहीं जाने का मौका नहीं मिलता, मेरी फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन आज देखिए हरी कृपा हुई है
और सीधा आपकी स्टार्टिंग ही धाम यात्रा से हो रही। आगे मैं प्रार्थना ये करूंगा भगवान से कि अब अगली बार आप, अरुण जी और हो सके तो बच्चे भी साथ में जा सकें। हरी हरी बोल। बिल्कुल। और संकल्प एक मैं ये भी चाहूंगा कि मन ही मन आप ये संकल्प ले लीजिए कि अरुण जी जो बैक बेंच पे जाने की टेंडेंसी रखते हैं वो ना जाएं और वो भूल ना जाया करें। एक चीज बना लेते हैं, उसका टारगेट दिया करो उनके पास। लेडीज के पास बहुत पावर होती है, अपनी पावर को समझो। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरि बोल जी, हरि बोल। चलिए मैं भजन की तरफ चलती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में न आए माया तेरी भगवाना, तेरी भगवाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए माया तेरी भगवाना, तेरी भगवाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए माया। कोई बन के दाता दौलत लुटाए, कोई बन के दाता दौलत लुटाए, कोई जाके दर दर पे दामन फैलाए। कोई बन के दाता दाम दौलत लुटाए, कोई जाके दर दर पे दामन फैलाए। किसी को न मिलता मुट्ठी भर दाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए माया। कहीं धन दिया है काकी न काके, कहीं खाने वाले हैं लेकिन है फाके। कहीं धन दिया है काकी न काके, कहीं खाने वाले हैं लेकिन है फाके। किसी को न मिलता मांगने से खाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए माया तेरी भगवाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। कोई पाप करता है लेकिन सुखी है, कोई तेरा हो के भी रहता दुखी है। कोई पाप करता है लेकिन सुखी है, कोई तेरा हो के भी रहता दुखी है। तेरे इंसाफ को क्या समझे जमाना, तेरे इंसाफ को क्या समझे जमाना। किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए माया तेरी भगवाना, तेरी भगवाना। किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। दुनिया में लाखों हैं पंडित सयाने, मगर तेरी लीला को एक तो ही जाने। दुनिया में लाखों हैं
पंडित सयाने, मगर तेरी लीला को एक तू ही जाने। जाने न जाने क्या पागल जमाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। समझ में न आए माया तेरी भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। समझ में न आए माया। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीनू जी, बड़ा आनंद आया और आज के आनंद की जय हो। कार्तिक मास हमारा सभी का भगवत कृपा से बहुत सुपर सक्सेसफुल गया है। ये जोश उमंग हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें। हर एक दिन को हमें ऐसे जीना है कि ये लास्ट दिन हो सकता है हमारा जीवन का, और कोई भी चीज हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए हम अपने सत्संग साधना सेवा को पीछे कर दें। हमेशा याद रखिए ये बहुत विशेष कृपा हो चुकी है। मनुष्य योनि, भारत में जन्म, कलयुग जैसे वातावरण में भक्ति करने में रुचि आ रही है भाई। घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल रहा है आपको, ठीक है। और शास्त्र की बातें जो विरले लोगों को समझ आती है, आपको आम भाषा में समझ भी आ रही है, और आप में से बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पा रहे हो। प्रभु की इस विशेष कृपा का आभार इतना व्यक्त कीजिए। और आभार व्यक्त करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हमेशा जोश में सत्संग साधना सेवा में आगे बढ़ते रहिए, तभी हमारा सपना घर घर मंदिर हर मन मंदिर पूरा हो सकता है। तो आज के आनंद की जय।